नमस्कार। देखो, हम सभी लोग माई लाइफस्टाइल परिवार में आप सभी लोगों को मैं मेरे तरफ से आपका ही जोरदार तालियों से स्वागत करता हूँ ये इंडस्ट्री। देखो, हम सभी लोग माई लाइफस्टाइल में क्यों आए, इस बात को तो समझना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं। हम कोई भी काम करने के लिए क्यों आते हैं और उसके पीछे क्या रीजन है, इसको हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि आज आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं माई लाइफस्टाइल की शुरुआत तो कर दिया है। जो पहला कदम है हमने जो माई लाइफस्टाइल की शुरुआत करने का, जो आज आपने इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हो। अभी डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, नंबर 1 कंपनी आपके सामने है और आपके हाथ में है, और उस कंपनी को उपयोग करते हुए हमें हमारे लाइफ में कैसे नंबर 1 बनना है, उसके लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल काम को हमें समझना पड़ेगा, बराबर ना। हम अभी तक जो भी काम करते आए वो काम हमने कहीं ना कहीं सीखे थे, बराबर ना। उसकी वजह से हम आज वो काम में मास्टर है। आज आपके लिए एक हो सकता है एक नया काम है, इस काम को तो भी सीखना पड़ेगा, यस और नो। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक कर नहीं सकते। जैसे कि सर ने अभी कुछ देर पहले बात किया, क्योंकि ये सिस्टम में हमें 3 काम करना है। पहले सीखो और सिखाओ और हेल्प करते हुए पैसा कमाओ। लेकिन सबसे बड़ा समस्या यही है, आज हमारा एज है कहीं ना कहीं 30 के आगे आ चुका है, तो हमारा मेंटालिटी में हमने ऐसे ताला लगा दिया, आता मला एजुकेशन गया है चीज नहीं, मतलब मुझे सीखने का जो एज था वो खत्म हो चुका है, अभी मुझे सीखना ही नहीं। वो ताले को आपको खोलना पड़ेगा। अगर माई लाइफस्टाइल में आपने अभी तक आपका लाइफ में जो सपना देखा है, वो सपना आपने अभी तक आपका लाइफ का जो भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, उससे अगर आपने पूरा नहीं किया, अगर आपको विश्वास है ये माई लाइफस्टाइल से मेरा सपने को मैं पूरा कर सकता हूं, तो सबसे पहले आपका दिमाग की ताले को आपको ओपन करना पड़ेगा। आपको एक स्टूडेंट बन के यहाँ पे बैठना पड़ेगा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, देखिए, टीचर पदवी से रिटायर होते हुए भी आज स्टूडेंट बन के बैठे। अब इधर एक टीचर बैठे हैं, वो आज स्टूडेंट बन के मेरे बात सुनने के लिए तैयार होके बैठे हैं। अभी देखिए, हमें आगे की बात करना है तो आपका कोऑपरेशन चाहिए। आप लोग बात करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, नहीं तो ऐसे मतलब ऐसे मत करो। और ये देखो, ये कितना किलो का है, कितने किलो का है, हाँ 2-3 किलो का है ना अपना सर। इसको हिलाना आसान नहीं, क्या जीप चलाना आसान है? कौन सा आसान है? हाँ, तो जीप चलाने की बात बोलने के लिए भी ऐसे ही कर रहे ना। आपके ऊपर देखिए, ये सारे चीजें आप अपने आप से ये सवाल करो, हु आर यू? इसका जवाब क्या आएगा? आप कौन है? आप ये धरती पे क्या करने के लिए आए, ये भी सवाल करो अपने आप से। क्योंकि हमें सबको मालूम है, हम सभी लोग भगवान के ऊपर विश्वास तो करते हैं, यस और नो। लेकिन यहाँ पे बैठे हुए किसी का भी मुंह से मुझे ये जवाब चाहिए, आप लोगों में से कोई इस भगवान को देखा है? फिर विश्वास करते क्यों? क्यों करते? क्योंकि हमें एक विश्वास है, कोई तो शक्ति है तो हमें कंट्रोल कर रहा है। उस शक्ति के ऊपर हम विश्वास कर रहे हैं। वो शक्ति का रूप अलग अलग है लोगों के लिए। कोई जीसस के नाम से जानता है, कोई अल्लाह के नाम से जानता है, कोई भगवान के नाम से, अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन शक्ति एक ही है। उस शक्ति की वजह से हम लोग, जैसे बोला जाता है ना, हमें सभी को भगवान के रूप से भगवान ने हमारा जन्म दिया है, और हमारे अंदर वो सब ताकत दिया है जो ऊपर वाले के पास जितने भी ताकत है, वो सभी ताकत हमारे अंदर है। लेकिन उस ताकत को यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। अगर आप एक ट्रेन है, अगर आप पटरी पे नहीं है तो उस ट्रेन का कुछ काम नहीं है, यस और नो। ट्रेन किधर चलेगा? पटरी पे ही चलेगा ना। पटरी के बाद ट्रेन उधर के उधर ही खड़ा रहेगा। उसी प्रकार से आपका सभी के सभी ताकत आप गलत जगह पे यूटिलाइज करेंगे, उपयोग करेंगे, कितना भी प्रेशर लगाओ, फोर्स लगाओ, तो वो ताकत का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। और सही जगह पे उस ताकत को उपयोग करना बहुत जरूरी है। ऐसे बोला जाता है, दुनिया में अकेले आदमी से ज्यादा एक टीम
बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो हमने अभी तक जो भी काम किया है, हमारा अकेला इंडिविजुअल इफेक्ट पे काम करना चालू कर दिया था और अभी भी वही काम चालू है। यस और नो? हमने हमारा खुद का टीम कभी बनाया? क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? वो मेरा भाषा समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? मेरे को लगता है आप सब साउथ इंडियन हो और मैं ही नॉर्थ इंडियन है। मैं हिंदी में बात कर रहा हूं तो मैं वापस मद्रासी शुरू करता हूं। चलेगा? चलेगा? क्योंकि बात है, इंटरेक्शन होना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, आप लोग 2-4 लोग हैं, इसकी वजह से मेरा नजर पूरा आप लोगों के ऊपर ही आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग रहते तो आप चुप सकते थे, लेकिन अभी 2-4 लोगों की वजह से डायरेक्टली मेरा नजर आप लोगों के ऊपर ही आएगा। इसलिए आप लोगों को जवाब देना जरूरी है। यानी अपने आप से ये सवाल करना चालू करो, मैं कौन है और मैं क्या कर सकता हूं और क्या कर रहा हूं। ये सवाल अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है। देखिए, लाइफ का एक डेफिनेशन होता है। लाइफ आपके हिसाब से आपका लाइफ का क्या डेफिनेशन है? और यहां पे लिखा है लिव इन ए फुल एंजॉयमेंट। ऊपर वाले ने सबको लाइफ दिया, हम हमारे लाइफ को एंजॉय कर रहे हो? एंजॉय कर रहे हैं या एडजस्टमेंट कर रहे हैं? क्यों एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हैं हम लोग? मनी प्रॉब्लम। मनी प्रॉब्लम उसकी वजह से एडजस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे बोलते ना, रास्ते पे इतना एंजॉयमेंट करते हैं, उनका मनी का कुछ लेना देना नहीं। क्योंकि एंजॉयमेंट के पीछे पैसा एक रीजन है ही नहीं, बराबर ना? एंजॉयमेंट के पीछे पैसा एक रीजन नहीं है, आपका तैयारी वो इंपॉर्टेंट है। आपका लाइफ को एंजॉय करने के लिए आप कितना तैयार रहते हो ये इंपॉर्टेंट है। तब जाके आप आपका लाइफ को एंजॉय करना चालू करते हैं। पहले आप सोचिए, मुझे मेरा लाइफ को जीना है और एंजॉयमेंट के साथ। अदरवाइज भगवान चाहे तो भी वो होगा नहीं, क्योंकि हम ही नहीं सोच रहे। हम सोचेंगे नहीं, कौन देगा? आप रोएंगे नहीं, बच्चे को दूध पिलाती है माँ, जब तक बच्चे रोते नहीं है माँ को भी पता नहीं चलती है बच्चे को भूख लग रहा है। तो उसी प्रकार से आप जब तक डिमांड नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी चीज मिलेगा नहीं। तो आज की बात में जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आप बाहर निकलिए। और इसमें क्या होते मालूम है, जैसे कि बहुत सारे चीजें जो लाइफ में एक इंसान की जो जरूरत है, तो हम हमारे जरूरतों को भी समझने के लिए तैयार नहीं। अगर आप आपके जरूरतों को समझ के काम करने के लिए चालू करेंगे ना, तो आप आपकी अपॉर्चुनिटी से अलग कोई अपॉर्चुनिटी करने की डिसीजन लेंगे। सबसे पहले हमारा जरूरतों को समझे। एक आम इंसान की जरूरत क्या है? सबसे पहले खुद का एक घर होना चाहिए, और एक छोटा भी सही, एक छोटा सा 4 व्हीलर होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि बारिश का मौसम है, भीग के किधर तक जाएंगे, बराबर ना? तो उसके आगे क्या चाहिए? चिल्ड्रंस एजुकेशन। आज कंपटीशन है, मी मराठी, मी महाराष्ट्र ना हो, लेकिन माझा पोरगा आणि पोरगी इंग्लिश मीडियम मध्ये शिकणार। यस और नो? कंपटीशन है एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि बगल वाले ने अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डाल दिया। तो मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, उसके वजह से मैं भी अंग्रेजी मीडियम में डालना चाहता हूँ। एजुकेशन के लिए कितना खर्चा लगता है ये भी तो हमें सोचना पड़ेगा। और उसके बाद में गुड हेल्थ, क्योंकि आज सबसे बड़ा समस्या है, क्योंकि एक छोटा सा कोरोना वायरस ने हमें दिखा दिया हमारा औकात क्या है, बराबर ना? इसके पहले तक हम बोलते थे इम्यूनिटी डेवलप करा आमच्याकडे चांगला प्रोडक्ट है। लोग क्या बोलते थे? मेरे को कोई जरूरत नहीं, मैं फिट एंड फाइन हूं, ऐसे बोलते थे ना। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी खुद डिमांड करना चालू किया है। इम्यूनिटी के लिए आपके पास कुछ प्रोडक्ट है क्या? आज आयुष मिनिस्ट्री का आयुष प्रीमियम मार्क क्वालिटी सर्टिफाइड प्रोडक्ट के साथ में हम डील कर रहे हैं, तो हमें प्राउड होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदा का सबसे बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट अपने पास ही अवेलेबल है। तो ये सारे चीजों को हमें समझाने के लिए पहले हमें तो मालूमात होना चाहिए कि नहीं। और ये सारी चीजें अभी देखिए, एक फॉरेन ट्रिप, एक छोटा
जैसे बोलते ना, ये सारे चीजें एक इंसान की जरूरतें हैं। अभी इसका एक कैलकुलेशन करो आप लोग, आपका लाइफ में सिर्फ इतना ही चीज चाहिए, इसका अगर एक कैलकुलेशन करेंगे तो आपका एंटायर लाइफ का जर्नी में ये सारे चीजें आपने कंप्लीट किया है? अगर नहीं किया है तो उसके पीछे वजह क्या है? एक तो हमें पता नहीं था हमारा जरूरत क्या है, उसकी वजह से उसको पूरा नहीं किया। दूसरा एक चीज है, पता होने के बावजूद भी हमने उसको पाने के लिए काम नहीं किया है। कॉम्प्रोमाइज का जिंदगी जीने में हमें अच्छा लगता था, उसकी वजह से हम वही जिंदगी जी रहे थे। अगर आपका लाइफ में ना, अगर आपने कुछ नहीं सोचा ना, तो आपका घर पे अगर छोटा बच्चे रहेगा ना, उनके पास जाओ और उनको पूछो आपको क्या चाहिए, आपका बच्चे को पूछ लो, वो क्या डिमांड करेगा मालूम है? छोटे बच्चे क्या डिमांड करते? उनका डिमांड बहुत बड़े बड़े रहते हैं। मेरे घर पे 2 लोग हैं, वो दोनों मतलब बोलते ना, अभी वो 5th स्टैंडर्ड में बड़ा वाला है और 3rd स्टैंडर्ड में छोटा वाला है। अभी बड़ा वाले को रेड कलर की 4 व्हीलर कार चाहिए, छोटा वाले को ब्लू कलर की 4 व्हीलर कार चाहिए। दोनों को 4 व्हीलर ही चाहिए, लेकिन कलर अलग अलग। अभी मैं क्या करूं, एक कार ले लो, आधा रेड आधा ब्लू, ऐसे कलर मारो, या अदरवाइज 2 कार लो, उनका सपने को पूरा करके देना है। और तीसरा एक ऑप्शन है चुप बैठने का। अपने जैसे लोगों के लिए 4 व्हीलर नहीं है। ये बड़े बड़े लोग हैं, 2 नंबर की काम करते हैं, वो लोग ही 4 व्हीलर लेते। हम ईमानदार लोग हैं, हमारे लिए 4 व्हीलर नहीं है, ये बोल के मैं ही मेरा बच्चे का सपने को दबा रहा हूं। यस और नो? ये रियल में बहुत सारे घर पे यही हो रहा है। और वही बच्चे बड़े होते हैं ना, बड़े होते हैं, उसको भी समझ में आता है हमारा लाइफ एडजस्टमेंट का ही लाइफ है, हम ज्यादा सोचने का नहीं है, जो मिलते हैं उसके अंदर ही जीने का है। और बड़े होने के बाद में अपन ही बोलते हो बच्चे को, नालायक कुछ काम करता नहीं। वो जब शुरुआत में उसका बड़ा सोच था, उस सोच को दबाने का काम किसने किया? हमने खुद किया। और उसकी वजह से वो सोच ऐसा बन गया, क्योंकि बार बार आप लोगों ने रिपीटेडली बोल बोल के उसका सोच को ऐसा बना दिया। तो अभी बड़ा बन के तो आपका सोच के जैसा बन गया। अभी नालायक वो है क्या? हम है। कौन है? हमने खुद उसको बनाया है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेने की तैयारी भी रखना पड़ेगा। अगर हमारा बच्चा ऐसा बन रहा है, उसके पीछे का 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा खुद का है। अभी देखिए, ये सारे जरूरतों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं हमारा खुद का जवाबदारी को हमें सामने रखना पड़ेगा। अभी इनके आगे जब हम देखेंगे तो ये देखिए, आज का हमारा जरूरतों को छोड़ के एडजस्टमेंट की जिंदगी जी रहे हैं। जैसे कि एक अच्छा खासा घर चाहिए, एक 4 व्हीलर चाहिए, तो अभी देखिए कितने लोग हैं, काउंट करो। क्योंकि मैरिज फंक्शन अगर और आजकल तो कम होती है, क्योंकि आजकल यही सीजन था ना मैरिज फंक्शन का। हाँ, गांव में कितने बैग भर भर के कितने लोगों को लेके जाता है। रियलिटी है ये, रोड पे खड़े होके देखेंगे ना तो ये सब कुछ दिखते हैं। क्योंकि जरूरत ज्यादा है, लेकिन हम कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते, उसकी वजह से एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और जैसे कि बोलते ना, अपने आप में फेथ डेवलप करना बहुत जरूरी है। फेथ डेवलप करेंगे, आपका सब कुछ, जैसे बोलते ना, आपका लाइफ में कॉम्प्रोमाइज आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी नेक्स्ट सर, अभी सब कुछ लेने के लिए अपने पास टाइम नहीं। ये देखिए, ये किसका पिक्चर है? हाँ, आपको क्या दिखता क्या है? पीछे से मत बताओ, आगे से क्या दिख रहा है वो बताओ। आप लोग है ना खुद कंफ्यूज है। नवीन लोग सांगा, नया लोग बताओ, आपको मैडम आपको क्या दिखता है? आपको दिखता है कौन है? जैसे सामने से कौन दिख रहा है आपको? लायन। आपको मैडम? आपको लायन ही दिख रहे ना? अभी ये है कोई असली में क्या है? अभी कहने का मतलब क्या है, हम अपने आप को आईने के सामने प्रतिष्ठा करते कि नहीं?
क्योंकि जो व्यक्ति है ना अपने आप से जितना टाइम बात करता है ना, तो उतना दूसरे के सामने बात करता नहीं है, दूसरे के साथ में बात करता नहीं है। हम खुद के साथ में इतनी बार बात करते हैं, लेकिन वो सभी बातें ना कमजोर बातें रहते हैं। भगवान मेरे को ऐसा क्यों बनाया, मुझे ये तकलीफ क्यों दिया। अभी देखो बगल वाले ने बड़ा गणपति का मूर्ति लिया, वो मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैंने छोटा ले लिया। ये सब नेगेटिव बातें हम करते ना, तो हम आईने पे अपने अभी देखो, मैं आईने पे अगर सामने जाके खड़ा होके देखता हूं, मैं अपने आप को ये फील नहीं कर सकता हूं, फील नहीं कर सकता हूं क्या? आप लोग फील कर सकते हो ना? मैं ऐश्वर्या राय से भी बेटर दिखती हूं, क्यों फील नहीं कर सकते? कोई सुन नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा है, उसके बावजूद भी हम अपने आप को कमजोर बातें क्यों करते हैं? अगर आपका सेल्फ टॉक अगर नेगेटिव रहेगा तो आपका लाइफ में वही चीज बार बार होगा। तो आप अपने आप को कम मत समझो, कहने का मतलब ये है। अभी उसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, जो आप जो सोचेंगे ना वो आपके साथ में होगा। जो पावर ऑफ थिंकिंग एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। सीक्रेट करके एक सीडी है, उसमें सब कुछ डिटेल में बताया गया है। अभी उसका एग्जाम्पल है, अगर समझो मेरा उंगली में एक चोट लगा हुआ है, अभी मैं पट्टी बांध के चल रहा हूं, मेरा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन है ना वही चोट लगा हुआ उंगली में है, और मैं चलते चलते दोबारा अगर वही पैर पे अगर मेरे को अगर वापस अगर किधर भी लगता है ना, तो कहाँ पे लगता है मालूम है? वही जगह पे लगता है। क्यों लगता है उधर? वही जगह पे क्यों लगता है? आप इतना ध्यान से चल रहे हो फिर भी वही जगह पे क्यों लगते हैं? हाँ, आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन उसके ऊपर था, उसकी वजह से वहां पे बराबर लग रहा है। तो अभी ये छोटे चीज से आपको समझ में आ रहा है, तो आपका कंसंट्रेशन जो आपको जो चाहिए ना उसके ऊपर रखना चालू करो। आपको जो नहीं चाहिए उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। मेरे को बड़ा मूर्ति चाहिए अगले साल, वो बड़ा मूर्ति के बारे में सोचो। अभी ये छोटा मूर्ति है वो छोड़ दो, बड़ा मूर्ति मेरे को लाना है घर पे, या बड़ा गाड़ी लाना है, ब्लू कलर का रेड कलर की गाड़ी लाना है, उसके बारे में सोचो। जो चाहिए उसके बारे में सोचो, और अपने आप को कभी कम मत समझो। अपने आप को कभी कम मत समझो। इसका मतलब ये नहीं है रास्ते पे जाके ओए दाखो तो दूल्हा, ऐसा नहीं मतलब अपना इंप्रूवमेंट के लिए सारे चीजें करो। ये देखो, इन सारे लोगों को पहचानते हो आप लोग? हाँ, क्यों पहचानते हैं आप लोग इनको? इसका जवाब दे दो मेरे को, क्यों पहचानते हो आप लोग इनको? खुद ने उसकी पर्सनालिटी एक पहचान बना दी। हाँ, उन्होंने एक पहचान बना दी। उन्होंने पहचान बनाया। हम इनको इसलिए पहचानते हैं, ये अपने अपने प्रोफेशन का सक्सेसफुल लोग हैं। लोग उन्हीं को ही पहचानते हैं और उन्हीं को भी याद रखते हैं, वो अपना प्रोफेशन में सफल बना हुआ लोगों को। अभी इनका बैकग्राउंड अगर आप चेक करेंगे ना, तो इनका जो है स्टार्टिंग का लाइफस्टाइल अगर आप चेक करेंगे तो अपने से भी बैड कंडीशन से थे लोग। धीरू भाई अंबानी का एजुकेशन कितना है? 10th फेल कर लो दुनिया मुट्ठी में। एक सोच आदमी को कहां से कहां लेके जाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। अभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई करते थे, आज मिसाइल मैन के नाम से हम उनको याद करते हैं। और इंडिया का जितना भी जो बोलते हैं ना, विषय बन के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है। अभी ये देखो, ये कौन है? ये किधर का है मालूम है क्या आपको? कहाँ का है ये? उनका रियल नाम मालूम है आपको? रियल नाम मालूम है उनको? उनका शिवाजी राव गायकवाड़। शिवाजी राव गायकवाड़ नाम है। महाराष्ट्रियन और आंध्रा और महाराष्ट्र का बॉर्डर में उनका जन्म हुआ था। एक बस कंट्रैक्टर की काम करने वाला आदमी आज एशिया का सबसे ज्यादा पेइंग कलाकार है। आज उसका एज 74+ है। उसके बावजूद भी उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा दे के उसका पिक्चर निकालने के लिए लोग तैयार है। खाने के लिए वांदा था स्टार्टिंग के टाइम में ऐसे कंडीशन में, लेकिन कभी अपना लाइफ में अपने आप को उन्होंने कम मत समझा। जो कला उनको आता था वो कला को डेवलप करने के लिए हर हाल में वो तैयार रहते थे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है देखो, सक्सेस इज ईजी आफ्टर यू बिलीव।
नेक्स्ट, अब यहाँ पे लेडीज लोगों को भी कमी नहीं है, हाँ, तो सिर्फ जेंट्स का दिखा दिया आप लोगों का, लेडीज लोगों को नहीं दिखाएंगे तो आप नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैंने दिखा दिया। अभी इन सारे लोगों ने भी सक्सेस अचीव किया ना, हासिल किया कि नहीं, अपना प्रोफेशन का सक्सेसफुल लोग हैं। अभी यहाँ पे हम भी बन सकते हैं हमारा प्रोफेशन का, लेकिन इन्होंने, अभी इनका फील्ड अगर आप देखेंगे ना तो इनको इंडिविजुअली बनना था, इनको अकेला ही अपने आप का सक्सेस के लिए साबित करना था। लेकिन अपने को आज जो मौका मिला है, वो मौके में आपको अकेला कुछ करने की जरूरत है? अकेला कुछ करने की जरूरत है? आप अगर फोन करेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन देने के लिए अपलाइन तैयार है, लेकिन हम करते ही नहीं। अपलाइन का फोन 10 बार आने के बाद में हम सोचते हैं काहीतरी करू, माणूस एवढे फोन केला मला, है ना, ऐसे होता ना। अभी इसमें एक चीज मुझे समझ में नहीं आता है, जो पैसा अगर चेक आएगा तो वो अपलाइन को देंगे या आप ही रखेंगे? अभी उसमें भी है ना, वो टीडीएस कट होती है, अभी उसको भी कंप्लेंट करते हो, सर तुम्हें सांग कितना होता 1000 रुपया आने वाला था, मेरे को तो 900 रुपया ही आया, बाकी पैसा गया किधर? लेकिन उसने 10 बार फोन किया, उसका फोन का तो एक बिल नहीं दिया 100 रुपया कम हो गया, लेकिन वो टीडीएस है, वो टीडीएस आपके नाम पे जमा हो गया। यानी कंप्लेंट करने के लिए हम होशियार है, लेकिन जो काम के लिए, वो जो बोलते ना, जो काम आप ना करने की बहाने में जो लगाते ना, वो काम को आपका इंप्रूवमेंट के लिए, आपका प्रेजेंटेशन के लिए अगर आप यूज करेंगे तो आपका काम बढ़ेगा। क्यों और कैसे ये समझ में आ गया तो आप लाइफ में सक्सेस बन सकते हैं। अभी सवाल वही है, आप माई लाइफ स्टाइल में क्यों आए, बताओ मुझे। आप माई लाइफ स्टाइल में क्यों आए, वाई, क्यों आए? अच्छा, मतलब दूसरे लोगों को हमारे साथ में आगे लेके जाने का एक प्लेटफॉर्म है, इस हिसाब से आप आए, ऐसा? अच्छा, तो इसके पहले आपको ऐसा कुछ नहीं, मतलब 67 ईयर्स का लाइफ में आपका खुद का ही देखा ना इसके पहले? अच्छा, मतलब अपना सेल्फिशनेस था इसके पहले जो भी काम कर रहे थे, आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है तो दूसरे को भी आगे लेके जा सकते। मैडम आप क्यों आए, आपका वही क्या है? ये ना स्पेसिफिक वही नहीं दिखाई दे रहे। यानी यहाँ पे एक चीज आप याद रखो, तक आप वो काम में सीरियस नहीं होंगे जब तक उस काम के साथ में अपनापन नहीं आएगा। अभी मैडम ने क्या बोला, दूसरे को आगे लेके जाने का प्लेटफॉर्म है, इसमें सफल नहीं होंगे हम। अपने साथ मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको। अभी देखिए, मेरा बच्चा बीमार है, मेरे पास पैसा नहीं है। अभी यहाँ पे सोनोने सर मेरा पड़ोसी है। अभी ये देख रहे मेरा बच्चा बीमार है, लेकिन उसके ऊपर उनका कुछ फीलिंग रहेगा क्या? रहेगा फीलिंग? तो फीलिंग किसका रहेगा? मेरा अगर खुद का अगर कुछ ड्रीम रहेगा तो ही मैं वो ड्रीम के लिए फोकस कर पाऊंगा। क्योंकि आपका ड्रीम में आपका लाइफ का कुछ ना कुछ पेन बोलते हैं उसको, पेन जुड़ा हुआ रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना, किसी आपका रिश्तेदार ने आपको कभी तो लाइफ में इंसल्ट जरूर किया रहेगा, क्योंकि बोलते ना उसका पैसे का घमंड आपके ऊपर कभी ना कभी दिखाया रहेगा। और वो घमंड ऐसे भी हो सकता है जैसे उसने बड़ा गाड़ी लिया, उस गाड़ी का फंक्शन में आपको बुलाया नहीं। कभी आपको एक बार मौका था, जैसे कि आपको गाड़ी की जरूरत था तो आपने डिमांड किया तो उसने दिया नहीं, तो उस कंडीशन में तो वो आपका एक ड्रीम आप बना सकते हो। उसके पास था इसलिए उसने मेरे को दिया नहीं, और उससे भी बड़ा गाड़ी में लेके आ सकता हूं, और वो प्लेटफॉर्म मेरे सामने है। तो आपका खुद का ऐसा कोई फीलिंग ढूंढो आपका लाइफ में, आपका जो पिछले जो लाइफ में ना कोई संकट तो आपके साथ में हुआ रहेगा। मैं यही हुआ है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो हुआ रहेगा। घर पे कोई तो बीमार था, इलाज के लिए पैसा नहीं था, और वो प्रॉब्लम का सामना आपको बहुत करना पड़ता था। ऐसा सिचुएशन आगे नहीं आना चाहिए, उसके लिए ये काम, उस प्रकार का एक वाई बना हुआ। क्योंकि जब तक है ना ये बिजनेस है ना, डिपेंड, अभी देखो इसका नेक्स्ट, ये इसका वीडियो को निकाल दो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। डिपेंड कितना है? नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी बिजनेस में 99% डिपेंड होता है आपका वाई। क्यों?
ये 99% डिपेंड है। क्यों? तो बचा हुआ कितना है, बैलेंस कितना है? हाँ, सिर्फ 1% है। कैसे करना है? अभी हम बोलते हैं जैसे हम अभी हमने बिजनेस की शुरुआत की, हमारे साथ में बिजनेस होता नहीं है, उसका 99% जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? आपका खुद का है। क्योंकि वाई किसका है? आपका है। अगर आपका वाई स्ट्रांग नहीं है तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं। आपका वाई स्ट्रांग रहेगा तो आप 100% उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, तब आपका बिजनेस चलेगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो यहाँ पे मैंने सवाल किया तो सवाल का जवाब ही नहीं है, क्योंकि आपके पास गोल्ड बुक है नहीं। माई लाइफस्टाइल में क्यों आए यही नहीं पता है। या हो सकता है जो नैना मैडम को कुछ काम नहीं थे, वो नैना मैडम ने जो सवेरे निकला, मेरे को आज 2-3 लोगों को प्लान देने का है, तो ऐसे 2-3 लोगों को प्लान दिया। और नैना मैडम ने जो आयरे सर का फोटो दिखाया, गणेश शिरोडे सर का फोटो दिखाया। अभी देखो गणेश शिरोडे सर पहले 2 व्हीलर में मार्केटिंग करते थे, अभी देखो उनके पास 4 व्हीलर है माई लाइफस्टाइल की वजह से। आयरे सर देखो एक स्कूल टीचर थे, वो खेड़े गांव में रहने वाला व्यक्ति, आज 4 करोड़ का घर पे रहते। ये शब्दों को बता के आपको मोटिवेट किया, उसके बाद में आपने भी बिजनेस की शुरुआत किया। लेकिन ये सारे चीज आपके साथ में हो सकते हैं, लेकिन ये कब होगा? आपका वही तो होना चाहिए, आपका गोल तो होना चाहिए। आप ये बिजनेस में क्यों आए, ये सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको लिख के रखना है। क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। क्योंकि हमारे जो बोलते हैं ना, आज अगर आपको मैं ये सवाल करता हूं आपका माई लाइफस्टाइल के आने का वजह क्या है, आज जो आप बात बताते हो ना, कल वही सवाल आपको रिपीट करूंगा तो कल का जवाब आपका अलग रहेगा, क्योंकि आप लिखे नहीं। जब पूछा जाता तभी आप कुछ भी बोलते हो। अगर लिखा हुआ चीज है ना, वो मिटते नहीं है, तो उसको आप बार बार देखेंगे तो आपके साथ में आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाएगा। जो बोलते हैं ना कंसंट्रेशन, जो जिधर मार लगा है वहां पे लगता है, उसी प्रकार से वो कंसंट्रेशन के अनुसार आपसे सभी काम होना चालू हो जाएगा। अभी देखिए 1% जो है कैसे करना है इस सारे चीजें। अभी देखिए हमारा ड्रीम ऐसे भी होना चाहिए, जैसे बोलते ना बड़े बड़े जैसे घर गाड़ी ये सब कुछ चीजें, लेकिन माई लाइफस्टाइल वाले का ड्रीम यही होना चाहिए। क्योंकि मैं माई लाइफस्टाइल में इसलिए आया है, मुझे हफ्ते में 2,10,000 रुपया कमाना है। अगर 2,10,000 रुपया हफ्ते में आया तो आपका सभी ड्रीम पूरा हो सकता है कि नहीं? माई लाइफस्टाइल के अलावा 2,10,000 वीकली है कोई ऑप्शन अपने पास? हाँ, अभी ऑप्शन सामने है, लेना चाहिए कि नहीं? हाँ, वो लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर नेक्स्ट वो 2,10,000 की फिगर है उधर नहीं है क्या? अच्छा, अभी उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपका गोल लिखना पड़ेगा। आज के बाद में आपका माई लाइफस्टाइल के लिए आज जाते जाते एक नोटबुक लेना है आपको। नोटबुक का आखिरी पन्ने में आपका गोल लिखना है। किसी को बताओ मत, अपलाइन पूछेगा तो भी बताओ मत, दिखाओ मत। आखिरी पन्ने पे आपका गोल लिखो। मेरे लाइफ में मुझे ये एज में ये सारे चीजें अचीव करना है। लिखेंगे तब हो पॉसिबल है, अदरवाइज जैसे बोलते ना बजाओ ताली, हम दूसरे के लिए ताली बजाने का एक बीट बन के रह जाएंगे। हम भी माई लाइफस्टाइल में है, लेकिन कुछ लोग आए और कमा के चले गए। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम चकड़े लोगच नहीं है, हमारे पास लोग ही नहीं है, हमारा पहचान खत्म हो गया है। तो देखो मेरे जैसा लोगों के बारे में भी तो आप सोचो, हमारा पहचान है किधर? इधर है किधर पहचान? केरला से हूं मैं, मराठी नहीं आता था, हिंदी भी नहीं मालूम था, उसके बावजूद भी मैंने सोचा था मेरा बिजनेस शुरू करने से मेरा नुकसान तो बिल्कुल नहीं है, करके तो देखूं। ये सोच की वजह से ये बिजनेस में मैं आज टिका हुआ हूं। आज आपके सामने जो भी प्रेजेंट कर रहा हूं ना, ये सब कलाकारी यहाँ पे जो बिजनेस में से पैसे के अलावा ये सारी चीजें मुझे रेडीमेड में मिला है। क्योंकि अपने आप को डेवलप करने का इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आपका आइडेंटिटी कब बनती है? आप 4 लोगों के सामने खड़े होकर बात करने की कैपेसिटी आपके पास आना चाहिए, बराबर है कि नहीं? ये बिजनेस में पैसा किसको मिलते मालूम है? जो प्रेजेंटर है।
आप अपलाइन के भरोसे पे धंधा करेंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है। करो, भरोसे पे करो, लेकिन हमेशा उनके भरोसे पे मत रहो। खुद को सीखना बहुत जरूरी है, अपडेशन बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, अपलाइन के पास टाइम नहीं रहेगा, आपके सामने क्लाइंट बैठा है, अगर आपको प्रेजेंटेशन देने अगर आया होता तो आप प्रेजेंटेशन दे सकते थे कि नहीं? अगर आपको प्रेजेंटेशन देने नहीं आते हैं, इसलिए आप क्या करते मालूम है? तुम्हारा अक्कल बिक्कल है कि नहीं? सामने क्लाइंट था, मैंने कितनी बार फोन किया, आप आए क्यों नहीं? वो अपलाइन को डांटते हैं हम। ये होता है रियल में, होता है कि नहीं सर? यही होता है, हकीकत में होता है। क्योंकि हमेशा ना हम हमारा गलती को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते हैं, और ये मार्केट की रूल है। लेकिन माई लाइफस्टाइल में जो ब्लेम डालने के लिए एक रेडीमेड एक व्यक्ति हमें मिलते हैं, वो है हमारा अपलाइन। जितना चाहिए उसके ऊपर डाल दो, डालते रहो, वो कुछ बोलता ही नहीं। अगर मैं बोल के अगर ये निकल जाएंगे तो मेरे को नया ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा सोचो ही मत, क्योंकि अपलाइन के पास बहुत सारे लोग हैं, आपके पास एक ही अपलाइन है, बराबर ना? तो आपको आगे आना पड़ेगा, वो तब होगा। उसके लिए आपको, जैसे बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? और मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा है। उसके पीछे भी हमें काम करना पड़ेगा। वो काम कब होगा? ये सारी चीजों की जड़ किधर है मालूम है? आपका गोल। अगर आपका गोल मजबूत रहेगा तो आप सारे चीजों के लिए टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हो। अभी देखिए, टाइम इज इक्वल टू मनी। ऊपर वाले ने सबको ईमानदारी से एक ही चीज बराबर बांट के दिया है, क्योंकि लाइफ में हम सभी लोग अमीर है टाइम के हिसाब से। 24 घंटा सबके लिए बराबर है, वो धीरू भाई अंबानी को भी और आपको भी और मुझे भी। लेकिन उस 24 घंटे में आप आपका टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे कि नहीं, या आप अपने आप से सवाल करो। क्योंकि बहुत सारे लोग, अभी आप बोल सकते हो, अभी यहाँ पे कोई है जिनको लगता है माई लाइफस्टाइल के लिए मेरे पास टाइम नहीं है? कोई ऐसा? नहीं, कहीं ना कहीं ना इसके पीछे का वजह है, ये आप लोग मन में नहीं लेने का है, सीरियसली नहीं लेने का है, सीरियसली लेने का है, लेकिन मन में रखने का नहीं। कारण क्या है? अभी आप मुझे बताइए, किसी ने आपको टाइम दिया 4 बजे आप आऊंगा, आप 4 बजे उनका इंतजार कर रहे थे, वो व्यक्ति आया ही नहीं, वो आपका दिमाग में उनके बारे में क्या सोच आएगा? क्या आएगा? अरे इतने जल्दी कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं आप लोग? गुस्सा आएगा कि नहीं? सबसे पहले गुस्सा ही आएगा ना सबसे पहले। और उसको नहीं आना तो फोन करके नहीं बोल सकता था, मैं कुछ और काम करता था ना। अगर दूसरे अगर हमारा टाइम का वैल्यू अगर नहीं देता है, तब हमें गुस्सा आता है, तो हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते कि नहीं? दूसरे का टाइम का बर्बादी हमें करने का नहीं। तो कभी भी याद रखो, दूसरा कोई भी प्रोफेशन में आपका टाइम का वैल्यू अगर आप चाहते हो ना, तो दूसरे का टाइम का वैल्यू देना सीखो, तो अपने आप आपके अंदर टाइम पंक्चुअलिटी आ जाएगा। अगर टाइम पंक्चुअलिटी आ गया ना, तो आपके पास बहुत टाइम रहेगा। क्योंकि आज हम जो बोलते हैं ना, जो मेरे पास टाइम ही नहीं है काम करने के लिए, ये सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन तब आ जाएगा, क्योंकि आप आपका काम का प्रॉपर टाइमिंग से करना चालू करेंगे, तो आपके पास टाइम ही टाइम रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, ये सारे चीज़ों के ऊपर हमें काम करना है। अभी देखिए, अगर हर महीना अगर आप 20,000 रुपया सेविंग करेंगे, तो आपको 42 ईयर्स लगेगा आपको 1 करोड़ रुपया सेव करने के लिए। कितना? 20,000 अगर आप हर महीना बचत करते हो, तो 42 ईयर्स के बाद में आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया सेव होगा। तो वही 1 करोड़ रुपया आज हमारा जरूरतों को पूरा करने के लिए भी कम पड़ेगा। बराबर है कि नहीं? ये घर लेना तो कितना पैसा लगेगा आज की तारीख में? 30 लाख रुपया लगेगा, बराबर ना? एक छोटा गाड़ी अगर बोलेगा तो 5-1 लाख लगेगा। और इन सारी चीजें, एजुकेशन का खर्चा कितना है आज? बच्चे लोगों का नर्सरी में डोनेशन 50-50 हजार रुपया लगता है। इन सारी चीजें, यानी अपना जरूरतों को पूरा करने के लिए 1 करोड़ भी कम लगता है। अभी आप सोच के देखिए, आज आपका जो भी एज है, यहाँ पे कितने लोग हैं जो उनके बैंक बैलेंस है 1 करोड़ रुपया है?
आज का अपना जो भी एज है उसके साथ में 42 और प्लस करो, तो 20,000 आज से सेव करेंगे, तो आपको आज का एज के साथ में 42 प्लस करने के बाद में जो आपका रहेगा उस दिन आप करोड़पति कहला जाएंगे। अभी 20,000 बचत करने के लिए अपना महीने की कमाई कितना होना चाहिए वो भी तो सोचो। है पॉसिबल है? ये हकीकत है, क्योंकि हमारा लाइफ में हमें आज का सिचुएशन की वजह यही है, हमें अभी तक पता ही नहीं था हमें जाना किधर है, उसकी वजह से हम गोल गोल घूम रहे थे। वो जाना किधर है, अगर समझो मेरे को पता है मुझे 1 करोड़ रुपया कमाना है तो मैं कैलकुलेट करूंगा ना। अगर समझो 20 साल में 1 करोड़ मेरे को कमाना है तो 1 करोड़ कमाने के लिए मेरे को कैलकुलेट करना है महीने में कितना कमाना पड़ेगा और कितना सेविंग करना पड़ेगा और मेरे पास कितना टाइम बचा हुआ है, ये सारी चीजें कैलकुलेट करके और उसका एक बजट मेरे सामने रहेगा। अगर 50,000 रुपया ये 1 लाख रुपया महीना कमाना है तो उसके लिए मैं ऑप्शन ढूंढूंगा। ये मेरा टारगेट है, ये टारगेट मेरे को पूरा करना है, 1 लाख रुपया महीना मुझे कमाना है। तो अभी मैं सोचूंगा मेरा नौकरी से 1 लाख रुपया मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, तो उसके साथ में मैं क्या कर सकता हूं, तो उसका ऑप्शन मेरे सामने ओपन होना चालू हो जाएगा। ये सोच कब मेरा बनेगा, मुझे जब पता चलेगा तब, अदरवाइज ये तो बनेगा ही नहीं। अभी आज के तारीख में हमें ये सिचुएशन से अगर करोड़पति का लाइफ जीना है तो एक ऑप्शन हमारे सामने ओपन है, वो है बिजनेस। बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन बिजनेस कौन सा करना चाहिए ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो आज हमारे लिए सबसे आसान और सबसे बेहतरीन बिजनेस है, उसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ पे पैसा जितना चाहिए उतना कमा सकते हो, लेकिन बिजनेस शुरुआत करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग बिजनेस इसलिए नहीं करते थे, उनको लगता था बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। लेकिन आज ऐसे बिजनेस हमारे सामने अवेलेबल है, वहां पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अभी ये बिजनेस की कलाकारी की अगर बात करेंगे ना, तो ये बिजनेस अभी हमें लगता है जो ये बिजनेस है वो आजकल शुरुआत हुए, तो अपने गली गोले के लोग क्या बोलते हैं बिजनेस के बारे में, ऐसे काय करो नको, ये फंसाने का धंधा है, ये सारे बातें बताता। अभी आप मुझे बताओ 1940 से ये बिजनेस चालू है। ये बिजनेस अमेरिका में शुरुआत हुआ था 1940 में, कितने साल हो गया, 80 साल से ये सिस्टम चल रहा है। अभी 80 साल से कोई गलत सिस्टम चलेगा? ये सिस्टम में ताकत है। अभी देखिए ये जो सिस्टम है वर्ल्ड वाइड जो है 1980 तक पूरा दुनिया भर में ये फैलना चालू हो गया। 95-96 का पीरियड के दौरान इंडिया में ये सिस्टम आ गया था। अभी 95-96 पीरियड में मैडम 95 ला मोबाइल होता का, मोबाइल नाम का सिस्टम अपने पास नहीं था, तो ये टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से कहीं ना कहीं एक लिमिट में ही रहता था उस टाइम में। लेकिन आज ये बिजनेस को डेवलप करने के लिए सबसे बेहतरीन हथियार है मोबाइल और इंटरनेट टेक्नोलॉजी आज हमारे पास है। उस टेक्नोलॉजी की वजह से आज दुनिया भर में ये सिस्टम और भी बेहतरीन तरीके से चल रहा है। कोरोना वायरस के टाइम में भी यही इंडस्ट्री है उभरता हुआ, आज भी स्टेबल ग्रोथ में है। अभी ये बड़े बड़े लोग, ये सारे जो लोग का जो है स्टेटमेंट आपको प्रेजेंटेशन में भी देखने को मिलते ही है, बराबर ना। आज सक्सेसफुल लोग ये इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, ये अपने लाइफ का सक्सेसफुल लोग हैं। अभी देखिए ये इंडस्ट्री से क्या क्या आप कर सकते हैं उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, पीछे देखो ये जो आदमी है ये केप टाउन, जैसे साउथ अफ्रीका का ये आदमी है, ये दुनिया का सबसे रिचेस्ट टूरिस्ट है। एक बार घूमने के लिए 96 करोड़ रुपया खर्चा किया, एक बार घूमने के लिए, एक बार घूमने के लिए 96 करोड़ खर्चा किया है आदमी ने। अभी वो घूमने के लिए गया किधर, 96 करोड़ रुपया, मतलब ऐसे बांट के गया क्या, गया किधर मालूम है, चांद पे गया। अभी चांद पे घूमने के लिए जा रहा है ये। अभी चांद पे जाने के बाद में ना वो रिटर्न आ गया था, उस टाइम उसके सामने सभी पेपर वाले, सब मीडिया एकदम राउंड में आ गए और सब लोग माइक आगे करते हुए पूछ रहे थे, सर आपको चांद कैसे लगा। अभी उसने क्या जवाब दिया मालूम है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बार बार जाने का दिल कर रहा है। 96 खर्चा करने के बाद में ये डायलॉग मार रहा है आदमी।
अपन अगर 50,000 खर्चा करके रिटर्न आने के बाद में मियाँ बीवी को इतना डांटते, अब भी 5 साल तक मेरे को कुछ बोलने का नहीं। सर कितने बार लेके गए थे मैडम को घुमाने की? हाँ, पैसे की कमी था आपके पास? फिर अच्छा मतलब कहने का मतलब क्या है, ये उसका डायलॉग था 96 करोड़ खर्चा करने के बाद में। अभी उसका दूसरा सवाल पेपर वाले ने पूछा, आपने चांद पे ही जाने का डिसीजन क्यों लिया? ये मजाक मस्ती में है ना, इसके अंदर बहुत कुछ चीजें छुपा हुआ है, आप इसको कैच करने की कोशिश करो। दूसरा सवाल, चांद पे ही जाने का डिसीजन क्यों लिया आपने? उसका जवाब उन्होंने क्या दिया मालूम है? दुनिया में ऐसा कोई जगह ही नहीं बैलेंस है तो मैंने देखा ही नहीं है, दुनिया पूरा देख चुका हूं, देखना बाकी अगर किधर था वो था चांद, वहां पे भी जाके आ गया है। अभी मजे की बात ये है, ये आदमी इतना खर्चा क्यों कर रहा था, उसके पीछे का रीजन को हमें समझना है। एक आदमी इतना ज्यादा पैसा तब खर्चा कर सकता है उसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो या उसके पास ऐसा कोई सोर्स हो, उसके पास पैसे की कभी कमी नहीं होती है, बराबर ना? अभी ये इतना पैसा खर्चा करने के बाद में भी उसके पास पैसे की कमी इसलिए नहीं है, ये जो व्यक्ति जो कर रहा था ना वो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। एक डायरेक्ट सेलिंग का बंदा है, वो भी अपने देश से भी एक गरीब देश से बिलोंग करता है। तो हम और आप वही इंडस्ट्री पे है। अभी देखिए ये विमान है फाल्कन करके, अभी आप एक फोटो है, नेक्स्ट क्लिक करो सर। ये लेडी है कोलेट लार्सन, क्या नाम है? लार्सन। ये लेडी है, इसका ये खुद का विमान है। अभी ये विमान है ना फाल्कन एयरक्राफ्ट, इंडिया में एक ही आदमी के पास है, इंडिया में भी एक आदमी के पास ये खुद का विमान है। किसके पास है मालूम है वो? नहीं, रतन टाटा के पास ये विमान है। अभी मजे की बात है, ये लेडी है ना, इसका अभी ये लेडी के पास ये विमान है, लेकिन ये लेडी पहले क्या काम करती थी मालूम है? झाड़ू पोछा मारने का। और ये विमान क्यों लिया? नेटवर्क मार्केटिंग का ताकत। ये भी लेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है, तो इसकी वजह से इतना बड़ा विमान, यानी एक टाइम उसका लाइफ ऐसा था झाड़ू मारने का काम करती थी, आज खुद का एरोप्लेन में वो ट्रैवल करती है। यानी इंडस्ट्री का ताकत आप समझ लो, आप जिस इंडस्ट्री पे है उस इंडस्ट्री का पोटेंशियल कितना है ये आप समझ लो। यानी आपका ड्रीम जितना भी बड़ा हो सकता है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जो चाहिए वो अचीवमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, मुझे चाहिए क्या है। अगर हेलीकॉप्टर चाहिए ना, वो लिखो, मिलेगा। लिखेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं। अभी लिखने के बाद में ये सारी चीजें हमारा सपना है, उसको पूरा करने के लिए हमें माई लाइफस्टाइल सिस्टम में क्या काम करना पड़ेगा? प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। अभी प्रेजेंटेशन देने में अभी अपन जो बोलते ना 4 कैटेगरी मैंने डिवाइड किया है। एक जो होता है लाइफ टाइमर, उसका डेली का प्रेजेंटेशन 20 से ज़्यादा होना चाहिए, 20 से ज़्यादा प्रेजेंटेशन देना चाहिए। और दूसरा है फुल टाइमर, 10 से ज़्यादा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तीसरा है पार्ट टाइमर, 3 से ज़्यादा दिन में प्रेजेंटेशन होना चाहिए। और चौथा कैटेगरी है फ्री टाइमर। हम कौन सा कैटेगरी में है इसमें? हाँ, वो कैमरा इधर घुमा के रखो, इनका लोग भी देखने दो इनको। यानी हम यहाँ पे हैं लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन यहाँ का है। हाँ, हमें चाहिए मर्सिडीज बेंज, क्योंकि हमने सुना था अभी दिगंबर सोनोने सर के पास मर्सिडीज बेंज है। हमें चाहिए मर्सिडीज बेंज, लेकिन हम डेली दिन में कितना काम करते हैं, दिन में कितना प्रेजेंटेशन देते हैं, ये इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि नहीं। आज के तारीख में कोरोना वायरस की वजह से घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं प्रेजेंटेशन देने के लिए। लिंक बनाओ, कनेक्ट करो, मोबाइल टू मोबाइल, व्हाट्सएप, वो वीडियो कॉलिंग। अभी वीडियो कॉलिंग हम किसके लिए यूज कर रहे थे इसके पहले?
अभी बिजनेस का डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते कि नहीं, बराबर है कि नहीं। टेक्नोलॉजी का उपयोग करना सीखो। आपको नहीं आते ना तो आप उनको कनेक्ट करो और बाजू में अपलाइन को कनेक्ट करो। अपलाइन का घर पे आप, आपके घर पे आपका गेस्ट अमेरिका में, तो भी काम होता है। ये टेक्नोलॉजी का प्रॉपर उपयोग करना सीखना पड़ेगा हमें, क्योंकि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप टाइम का भी बचत कर सकते हो और प्रेजेंटेशन जिधर चाहिए उधर दे सकते हो और खर्चा भी कम है। ये सारे चीजें हैं। अभी देखिए यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जो माई लाइफस्टाइल है, जो माई लाइफस्टाइल बिजनेस में ये बिजनेस, ये कंपनी इतना स्ट्रांग क्यों है हमें पता है, क्योंकि कोई भी कंपनी में काम करने से पहले कंपनी का ये सारे पॉइंट चेक करना बहुत जरूरी है। कंपनी के सारे पॉइंट अपने लेवल पे एकदम मजबूत है, इसलिए आज हम इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। अगर पॉइंट में अगर कहीं ना कहीं वीकनेस होता तो नंबर 1 हम नहीं बनते थे। आज हम नंबर 1 इसलिए है, आज इंडिया की नंबर 1 मैनेजमेंट हमारे साथ में, नंबर 1 क्वालिटी प्रोडक्ट अपने पास है और लीगली इतना स्ट्रांग है और सपोर्टिंग सिस्टम हमारे पास हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी है और साथ साथ में दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान और पे आउट माई लाइफस्टाइल ही दे रहा है। ये सारे चीजें इतना बेहतरीन है, उसकी वजह से हम नंबर 1 कंपनी बन चुका है और हमें अभी नंबर 1 बनना है उस कंपनी के साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे माई लाइफस्टाइल हमें करना है, लेकिन बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम क्या है मालूम है, प्रेजेंटेशन देने के लिए जब बुलाते हैं तो सब अपलाइन भरोसे, अपलाइन का पेन, अपलाइन का बुक, अपलाइन का फाइल, अपलाइन का गाड़ी, अपलाइन का तेल गाड़ी के अंदर। अपना क्या है, अपना क्या है, अपना सिर्फ और सिर्फ कमाई, इनकम अपने को इनकम चाहिए, बाकी सब अपलाइन का, बराबर ना। एक प्रोफेशनल बनना है ना, प्रोफेशनल का आइडेंटिटी आपको समझना है। एक वायरमैन को कैसे समझते हो आप लोग, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, उसका आइडेंटिटी है, किधर भी जाएगा ना उसका पॉकेट में टेस्टर रहते हैं। वो भले वो किसी का मैरिज फंक्शन में भी जाएगा तो टेस्टर उधर रहेगा, किधर भी गया उसका टेस्टर उधर रहेगा। ये उसका पॉकेट देके आप समझ सकते हो ये इलेक्ट्रिशियन है। अभी डॉक्टर का क्या है निशाना, अब मार्केटिंग वाले का निशाना क्या है। अभी एमआर लोगों को देखते हो आप लोग, कोई ऐसा एमआर देखा कि आपने उसके पास बैग ना हो। दो अगर एमआर एक 2 व्हीलर में भी रहेगा ना तो दोनों के पास भी बैग रहता है। ये हमारा बेसिक मटेरियल है। अगर इसके ऊपर अगर ये फाइल अगर आपके पास रहेगा ना तो ऑफलाइन प्रेजेंटेशन देने के बाद में वो पेपर आप घर पे लेके जा सकते हो और आपका फाइल और वो पेपर को मैच करके देखने का, और इन्होंने ये पॉइंट पे ये बात पता है, अभी इसमें मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ क्या, तो आप सीख सकते हो, प्रेजेंटेशन आप दे सकते हो। ये फाइल अगर और ये सारे चीजें आपके पास होना चाहिए। ये सारे चीजें इकट्ठा करके एक प्रोफेशनल बैग में आपको लेके जाना जरूरी है। नहीं तो कुछ लोग है ना ताइली में लेके चलते, ताइली भरने का नहीं इधर। अगर आप प्रोफेशनल बिजनेस करते हो तो एक प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो बोलते ना, जो दिखता है वही बिकता है। नहीं तो बड़े बड़े बात करते हम लोग, 2,10,000 रुपया ऑटो डेला, लेकिन सामने वाला आपको ऊपर से नीचे तक देख रहा है। इसको देख के लगता है यार इसने 4 दिन तक खाना ही नहीं खाया कुछ लोग ये भी डायलॉग मारते हैं ना, तुमको प्लान देने के लिए मैंने भूखा आया, मैंने खाना छोड़ के आया। अरे उसने थोड़ी बोला। अरे हमारे साथ में तो ऐसा होती है जैसे कि ना खाना नहीं खाते हुए हम ऐसे प्रेजेंटेशन देते हैं तो सामने वाले को लगता है ये बिरयानी खा के बैठा है मालूम मेरे को ही है ना, उसको थोड़ी मालूम है। आपका एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये दिखाने का बिजनेस है, दिखावे का बिजनेस है। इसके मतलब ये नहीं है जो नहीं है वो दिखाओ, लेकिन जो है उसको नीट एंड क्लीन रखना बहुत जरूरी है। ये सारे मटेरियल आपके पास होना चाहिए। रहेगा, लिखे रखेंगे, फोटो काटूं क्या, ये सब हमारे लिए चाहिए। और ये जो नहीं है ना वो आप ऑफलाइन से ले लो।
और इसके आगे अगर हम बात करेंगे तो खुद में चेंजेस लाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस में आने के बाद में ना तो आपका पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे बोला जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आप पहली बार एक व्यक्ति को जिस रूप से मिलते हो वो जिंदगी भर वो रूप को भूलेगा नहीं। आप कितना भी अभी नहीं बोलता ना, जैसे कि फटा हुआ कपड़े से मैंने पहले प्रेजेंटेशन देने के लिए गया, बाद में मैं मर्सिडीज बेंज लेके भी जाऊंगा ना तो उसको मेरे देखते हुए पहला ही दिन याद आता है। तो इसलिए अपने आप में कुछ चेंजेस करना जरूरी है। ये चेंजेस से क्या होगा मालूम है? चेंजेस में ये बहुत सारे चेंजेस में क्या होता है मालूम है? एक चेंजेस के अंदर बहुत सारे चीजें छुपा हुआ रहती है, क्योंकि आपके आजू बाजू के लोगों को पता चल गया है आप माई लाइफस्टाइल में आ गए, आप माई लाइफस्टाइल बिजनेस कर रहे हो। पहले आप कैसे थे, माई लाइफस्टाइल में आने के बाद में आपका अंदर क्या बदलाव आया, ये सारे लोग वॉच करते हैं, आपको नहीं बताएंगे। आप जब भी घर से बाहर निकलेंगे ना तो वो अंपायर के जैसे वॉच करते हैं, दूरबीन लगा के वॉच करते हैं। अगर आप में कुछ चेंजेस नहीं आते हैं तो उनको यही लगता है इनका कुछ होता ही नहीं है, अच्छा हो गया मैंने शुरू नहीं किया। अगर आप में चेंजेस दिखता रहेगा ना तो 100% उनको अंदर से एक जलन शुरू होती है और वो खुद आएंगे। कितना चक्कर है पूछने के लिए। वो कैसे होगा? क्योंकि आप दिखाना चालू करेंगे, अपने आप में चेंजेस दिखाओ। पहले क्या बात कर रहे थे वो बातों को चेंज करो। कभी भी मिलेंगे ना, बिजनेस करे या ना करे, किसको भी अगर बिजनेस में लाना है ना तो एक छोटा सा सीक्रेट बताता हूँ। बहुत सारे आपका दोस्त मित्र मंडल है ना, डेली मिलते हैं आपको, आपने प्रेजेंटेशन दिया वो आया ही नहीं, लेकिन वो जब भी मिलेगा ना वो बोलने का अरे यार मैंने आज 2 प्लान दिया, मेरा एक दिल्ली से एक प्रेजेंटेशन आया वो तो शुरुआत कर लिया है। वो कुछ और सुनने के लिए आया, कुछ और बोलने के लिए आया, तो आप उसको यही सुनाने का है क्या माई लाइफस्टाइल के बारे में। प्लान नहीं दिया तो भी बोलने का आज 5 प्लान दिया क्या बोलने का? 5 प्लान दिया। हमेशा उससे जब भी वो व्यक्ति आपके सामने आएगा माई लाइफस्टाइल रिलेटेड बातें करने का, इससे 2 चीज होगा। एक तो आपके सामने आएगा नहीं, क्योंकि वो आपके सामने इसलिए आ रहा है वो आपको नेगेटिव करने के लिए। जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ता नहीं है वो आपके सामने आके कौन सा बात करता है? नेगेटिव बात करता है ना। अरे इतना कष्ट क्यों उठा रही है, घरात बसायचं होता, बारिश का टाइम है अपने को भी लगता है ये बात सुन के यार सही बात है, ये अपने लिए तो बोल रही है। मैंने देखो इतना बिग के गए प्लान दिया, रिजल्ट क्या आया? नहीं करने का। उससे अच्छा घर पे बैठते थे। तो सामने वाले वही आके बोलते, सामने का लोग ऐसे ही नेगेटिव बात करते हैं। तो हमें उनके बातों में नहीं आना है, अपने माइंड का सेट बदलना है। तो जब भी आएंगे ना तो अपन उल्टा बात करने का, अरे आज गया तो एक जबरदस्त आदमी था, वो अकेला 100 लोगों को ला सकता है, वो कल पैसा देने वाला है। ये बात सुन के उसको लगेगा एक तो इसके साथ शुरुआत करें, नहीं तो दूसरा नेगेटिव हमें करने के लिए कभी हमारे सामने आएगा ही नहीं। ये दोनों अपने लिए अच्छा ही है। अपने सामने नहीं आया तो भी अच्छा है, अपने बिजनेस में आया तो भी अच्छा है। मंत्र अपने हाथ में है अब ये बिजनेस के लिए सब ये बेसिक फंडा है, ये सारे बेसिक फंडे को पहले क्लियर करना है। सबसे पहला जो बेसिक है गोल्ड लिखना पड़ेगा। गोल्ड सेटिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट है। विदाउट गोल्ड आप कहीं नहीं जा सकते हैं। फुटबॉल का गेम मालूम है कि आपको? फुटबॉल गेम, फुटबॉल देखा है आप लोगों ने कभी? देखा है ना? तो दोनों मतलब ये बीच में बहुत सारे जो जगह है तो वो 11 वो 22 खिलाड़ी दौड़ते रहते हैं। और दोनों एंड में क्या है? दोनों एंड में क्या है? गोल पोस्ट। अगर वो गेम में अगर गोल पोस्ट ही नहीं रहेगा तो वो गेम कुछ काम का नहीं है, कोई काम का। तो उसी प्रकार से हमारा लाइफ का अगर गोल ही नहीं रहेगा तो हमारा लाइफ कोई काम का ही नहीं है। तो उसी प्रकार का लाइफ हम अभी तक जीते आए हैं, विदाउट गोल वाले लाइफ। अगर आपका लाइफ को आप वैल्यू देना चाहते हो, खुद गोल लिखना चालू करो। गोल लिखो और उसके बाद में गोल को पूरा करने के लिए लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। कोई भी बिजनेस विदाउट रॉ मटेरियल चलेगा नहीं। अपना बिजनेस का रॉ मटेरियल है लोग, पब्लिक कॉन्टैक्ट।
अपने पास कॉन्टैक्ट की कमी है? बहुत सारे कॉन्टैक्ट है, लेकिन उसका लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, और इनविटेशन विथ एडिफिकेशन, और इनविटेशन करना बहुत जरूरी है, और प्लान प्रेजेंटेशन और क्लोजिंग और फॉलोअप और प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है, और टीम वर्क के साथ में काम करना जरूरी है। अभी ये गोल लिखना बहुत जरूरी है। अभी गोल है ना, फिक्स करो और उसके बाद में फिक्स द डेट, उसको तारीख देना जरूरी है। अगर गाड़ी लेना है ना, कौन सा तारीख को गाड़ी लेना है और कौन सा कलर का लेना है, ये सारे चीजें लिखना बहुत जरूरी है। और पेस्ट इट ऑन द वॉल, चिपकाना है। अगर गाड़ी लेना ना, उस गाड़ी का पोस्टर लेने का और चिपकाने का। और किधर चिपकाना है मालूम है? किधर चिपकाएंगे? हाँ, सभी जगह आपका घर पे ना 42 इंच का एलसीडी टीवी है ना, उसी टीवी पे चिपका देने का क्योंकि अपना सबसे ज्यादा टाइम पास उधर ही होती है, बराबर ना? रिमोट लगा लगा के देखते हैं, सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास थी, और इधर रिपीट सास और बहू, सास तो बहू बन रही है, लेकिन अपन देख देख के बैठे हैं वो तो कमा रहे, बराबर ना? अभी भी बेचारा सुशांत सिंह राजपूत को मार डाला अभी अपना पूरा फोकस दिन भर सुशांत क्या हो गया, न्यूज देखते बैठते, बराबर है? टीवी पे टाइम पास हो रहा है, उस जगह पे आप चिपकाओ, क्योंकि आपका जो ड्रीम है उस जगह पे आप सोते टाइम देखना चाहिए। और बाथरूम के ना अंदर की दरवाजे पे चिपकाओ, जो बाथरूम के अंदर की साइड में, बाहर से नहीं अंदर से, जब आप अकेला रहते तो उसको देख सकते, उसी जगह पे चिपकाओ। और सबसे ज्यादा लोगों को बोलो, और किसको जाके बोलना है मालूम है? जो व्यक्ति आपसे ज्यादा जलता है, वो अपना दुश्मन को ज्यादा बोलने का, क्योंकि वो लोग है ना याद दिलाते हैं आपको, रिपीटेडली बोलेंगे। क्योंकि मेरे साथ में भी हुआ था, ये मैंने बिजनेस की शुरुआत किया था ना, मैंने बोला लेकिन मेरे को मस्त बिजनेस मिला, वो बिजनेस के माध्यम से मैं लखपति बनने वाला हूँ। तो मैं जब भी घर से बाहर निकलता था ना, तो मेरा स्टार्टिंग करियर ऐसा है, तो मैं धारावी में रहता था, मुंबई में। धारावी में मालूम है ना आप, चौपड़ी पट्टी गली, अभी एक ही गली से जाना है तो लुक्कड़ पे सभी लोग खड़ा रहते हैं, बिन काम की लोग किधर खड़ा रहते? वही है ना, वही जगह पे खड़ा रहते। मैं जब भी जो बैग लेके जाता था ना, तो लोग मेरे को छिड़ाते थे, देख लखपति जा रहा है। तो मेरे को उनको बात सुन के शर्म भी आता था, अभी क्या करूं, अभी उनको तो बता दिया, अब शर्म आता था। अभी उसके बाद में क्या हुआ, मैं करते गया काम करते गया, वो लोग खड़े खड़े बोलते रहते थे, और एक दिन हो गया था मैं हकीकत में लखपति बन गया ये बिजनेस से। और लखपति बन गया ना, तो मैं एक दिन उधर से जाते जाते पेड़ा लेके गया, उन सभी लोगों को पेड़ा बांटा। अभी उन लोगों ने पूछा, अरे क्या खुशी में पेड़ा बांट रहे? तो मैंने क्या बताया उनको, अरे यार तुम लोगों का बातों में इतना ताकत है, तुम लोग बोल बोल के मेरे को लखपति बना डाला। तो आज से तुम लोग है ना, बात को चेंज करो, अभी लखपति मत बोलो, करोड़पति जा रहा है ये बोलो ऐसा बोल दिया। अभी उसके बाद में ना, वो कभी भी मैं उधर से जाता था, चुप हो गए लोग, क्योंकि ना लोगों को जलाना सीखो। अगर उनकी बातों में आ गया, आपका बदनामी हो जाएगा, और उनका बात का अगेंस्ट अगर आप काम करेंगे तो आपका अचीवमेंट होगा। तो क्या करना है, हमें डिसाइड करना है, भीड़ का हिस्सा बनना है क्या भीड़ से उठ के लीडर बनना है, सामने खड़े होके 4 लोगों के सामने बात करने का ताकत बनाना है। ये सब कुछ आपके हाथ में है। कि मैंने वही किया था, मराठी नहीं मालूम था, हिंदी नहीं मालूम था, कोई पहचानता नहीं था, लेकिन आज मैं जिधर भी खड़ा रहता हूँ तो लोग ऐसे हाथ दिखाते, हेलो, दूर से हाथ दिखाता है तो मैं इधर देखता हूँ, वो बाद में बोलते नहीं आपको ही। मैं जिनको नहीं पहचानता वो भी मेरे को पहचान रहा है। उसके पीछे का वजह क्या है? कि अपने आप में मैंने कुछ चेंजेस करना चालू किया, तो इसलिए लोग मुझे पहचान रहे हैं। यानी आपको दुनिया पहचानना चालू कर रहा है तो आप में कुछ बदलाव हो रही है, ये बात समझ लो। ये अचानक नहीं होगा, और इसके लिए प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। चेंजेस करने की तैयारी आप रखो। अभी छोटे छोटे जो है फोकस करो, अपना टीम का बहुत सारे टारगेट चलती है, वो सारे टारगेट को आप एंजॉय करो। अभी रीपर्चेसिंग के ऊपर जितना आपको मिल रही है बेनिफिट्स, उन सारे बेनिफिट्स को उठाना चाहिए कि नहीं? अभी ये सारे फैमिली वो सारे चीज़ें उठाती है। अभी सर करते हैं, अभी सोनोने सर करते हैं, अभी सालुंगे सर करते हैं। बचा है कोई?
अपने टीम में भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना, सभी जो है ना, कंपनी अगर हमें दे रही है तो उसका बेनिफिट उठाना चाहिए हमें क्योंकि आज ऑफर है, कल नहीं रहेगा, लेकिन आज ऑफर से लिया हुआ माल कल आपका प्रॉफिट बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें अभी छोटे छोटे टारगेट के शुरुआत करके बड़े बड़े टारगेट में कन्वर्ट होना चाहिए। आपको टीसी बनना है, एटीसी बनना है, कब बनना है, ये सारी चीज़ें लिखो, तब जाके पॉसिबल है। उसके पीछे आप दौड़ेंगे और आप दौड़ेंगे तो आपका अपलाइन को चुप बैठने नहीं देंगे, बराबर ना। अपलाइन को लेके दौड़ो। कभी आपको गणेश सर ने कभी बोला था क्या मेरे को फोन ही नहीं करने का है, ऐसा कभी बोला था? नैना मैडम ने बोला था कभी? वो तो हमेशा बोलते हैं आप लोगों को, खाओ मैडम 2-3 दिवस झाला है तुमचा फोनच नहीं आले, बराबर है कि नहीं? ये बोलते कि नहीं? अभी सभी लोग, हम सभी लोग एक दूसरे को फोन करते हैं, हमारे टीम का लोगों को इसलिए हम फोन करते हैं क्योंकि हमारे भरोसे पे अगर आप लोग आए ना तो आपका भरोसे का कुछ काबिल हम बने, तो उसके लिए हमें तो एक कदम बढ़ाना चाहिए कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें तब जाके पॉसिबल है। अपडेट करो, आपका डेली लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लिस्ट। विदाउट लिस्ट आप किधर नहीं जा सकते। आप लोगों के पास लिस्ट है? आपके पास नहीं हो, आपको कौन पूछा? नवीन लो। मैडम आपने लिस्ट बनाया? कहाँ पे? अच्छा, किधर है? घर पे कितने लोगों का लिस्ट बनाया मैडम? 150 पक्का है ना? हाँ, बनाया तो अच्छी बात है। अगर नहीं बनाएंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बिजनेस का सबसे जरूरी चीज है लिस्ट, पब्लिक कॉन्टैक्ट। हमें कैसे लिस्ट बनाना है मालूम है? अगर हमारा घर पे अगर कोई शादी क्या कोई भी फंक्शन जब होते हैं तो हम पत्रिका बांटने के लिए सभी लोग साथ में बैठते कि नहीं? कौन कौन नातेवाईक है, सभी लोगों का नाम, अभी घर के सभी लोग मिलके वो नाम लिखते हैं और इस हिसाब से रूट डिसाइड करते हैं। अभी मालेगांव साइड में कौन कौन रिश्तेदार है, उधर की पूरा का पूरा लिस्ट बनाते हैं। और ये साइड में जो मुंबई साइड में कौन कौन रिश्तेदार है, उस प्रकार से आपका लिस्ट होना चाहिए। बिना लिस्ट ये बिजनेस में आप काम नहीं कर सकते हो। लिस्ट बनाने का ना एक फॉर्मेट है, पहले नाम लिखो और उनका मोबाइल नंबर लिखो और क्या काम करते हैं वो लिखो और उनका इनकम कितना है, अगर काम करता रहेगा तो उस कितना पैसा कमाता वो लिखो, और एज कितना है और जरूरतमंद है कि नहीं, ये आपको पता चलता है ना। कुछ लोग हैं जो कुछ करने का उत्सुकता उनके अंदर रहती है, वो जरूरतमंद लेके नहीं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डिसीजन मेकर है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ में यही प्रॉब्लम होते हैं क्योंकि प्लान प्रेजेंटेशन बहुत दे रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हम जिसको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसके हाथ में कुछ है नहीं, क्योंकि वो डिसीजन ले ही नहीं सकता है। अभी घर में अभी मैडम जी को जाके आपने प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन घर का मुखिया कौन है? अभी उनको आपने मिला ही नहीं तो रिजल्ट कैसे क्या है? कुछ कुछ घर पे उल्टा भी रहता है, सांप को प्रेजेंटेशन दे दिया लेकिन वो घर पे सोनिया गांधी राज था। ये चीज आपको समझना चाहिए। वहां पे क्या करना है, सिंपल काम करने का है। प्रेजेंटेशन है घर पे जाके देना है और घर पे जाते टाइम बोलने का, सर को प्रेजेंटेशन देना है तो सर को बोलने का, सर मैडम को भी बुला लो। मैडम को प्रेजेंटेशन देना है तो मैडम को बोलने का, मैडम सरांना बोलून गया। दोनों को अगल बगल में बिठा के अगर प्रेजेंटेशन देंगे ना तो डिसीजन जगह पे हो जाएगा ना, दोनों सुन रहे हैं तो उसे डिसीजन होने का चांसेस ज़्यादा है और क्लोजिंग भी होगा। तो इसलिए डिसीजन मेकर है कि नहीं। अभी ये सारे चीज़ अगर आपका लिस्ट में रहेगा ना तो अपलाइन को सिर्फ लिस्ट दिखाओ, अपलाइन को पता चल जाएगा सामने वाला किस कैटेगरी का लोग है और उनको कैसे बात करना। और मेरे साथ में अगर कोई प्रेजेंटेशन के लिए आएगा ना, अगर सर आते हैं, सर बुलाते हैं, और सर भी मेरे को कभी कभी कुछ जगह पे लेके गए तो मैं जाने से पहले उस व्यक्ति के बारे में मैं सवाल करता हूँ, किससे मिलने जा रहे हैं हम, क्या काम करते हैं। सर तो खुद होके मुझे बताते, हम जिनको पास जा रहे हैं वो ऐसे ऐसे है, वो सारी चीज़ें। अभी सभी लोग मेरे साथ में जो लोग आते हैं उनको मालूम है, क्योंकि मैं घर पे प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले उनके बारे में मैं समझ लेता हूँ, उस हिसाब से मुझे बात करना है। क्योंकि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस हिसाब से आपको देने के लिए सामने वाले का समझ होना चाहिए आपके पास। अभी इन्विटेशन इस बिजनेस का सबसे बड़ा एक पॉइंट है।
अपना बिजनेस में ना बहुत सारे लोग जो है वो लोग फोन ही नहीं उठाते। कल मैंने बात किया, वो बोला आज मिलेंगे, लेकिन आज फोन ही नहीं उठा रहा है। उसका पीछे का वजह क्या है मालूम? प्रॉपर इनविटेशन हम देते नहीं। हम इनविटेशन के जगह पे ना प्रेजेंटेशन देते हैं। अभी आप लोग बता सकते हैं आप लोगों ने कभी इनविटेशन दिया रहेगा तो? मैडम आपने किया कभी किसी को इनवाइट किया? आपका स्माइल बहुत बढ़िया है। मतलब आप ये बताना चाहते थे ना, मैं इनविटेशन स्माइल से ही शुरुआत करती हूँ, बराबर ना? नहीं आप मैडम इनका टीम में और कोई है? अच्छा, आप थोड़ा सा सीनियर है ना, तो आप मतलब आप समझो इनको आपने कैसे इनविटेशन दिया, आप बताइए थोड़ा सा। मतलब रिश्ते में है क्या? हाँ, मतलब घर पे बुलाने के लिए आपने क्या बताया वो बताइए। मतलब आपका घर तक आने के लिए मतलब। अच्छा, ओके, ऐसे ही बोले मैडम, झूठ मत बोलो आप। तो ऐसा बोला तो आप गए, मतलब बिझनेस सांगितला तुम्ही गेले, तुम्हाला ऐसा काहीतरी करायचं होतं म्हणून, बराबर। अच्छा, आपने किसी को इनविटेशन दिया? अभी तक नहीं। अब कब से आप ये बिजनेस में? 3 महीना हो गया। वो इनविटेशन नहीं दिया अभी तक, लिस्ट नहीं बनाया? कोरोना मुळे, अच्छा। अच्छा अच्छा, फोन पे बात किया रहेगा ना, तो क्या बोले थे? अब उसमें से कितने लोगों का रिस्पॉन्स आया आपका? कितने लोगों को बताया था आपने? 10 लोगों को बताया, ओके। तो ये मैडम तो डेली एक एक मीटिंग करते हैं। आप क्या बताते हो वो बता दो, क्योंकि आपका इनविटेशन में बहुत ताकत है, क्योंकि आपकी वो मीटिंग सुनने के लिए लोग आते हैं ना। आपका प्रेजेंटेशन में लोग तो बैठते ना, तो आप क्या बताते हो वो बताइए। नहीं, इसमें ये क्या है ना, आप लोग अगर बताएंगे तो उसमें कुछ चेंज करना है कि नहीं, ये मैं बता सकता हूँ। बिजनेस के बारे में ही बताते हैं, लेकिन ऐसे बोलेगा हमारा गलती हो गई, हमें घर पे जाके इनविटेशन देना था, मैंने उसको हमारे यहाँ बुलाया। अच्छा, गलती हो गई। नहीं वो बुलाया, ये आपके घर पे बुलाया, उनके घर पे आप जाना है, इससे कुछ मतलब नहीं, लेकिन आप बुलाने के लिए क्या बोला है ये इम्पोर्टेंट है। बिजनेस के बारे में बताया नहीं क्या, अभी समझ लो आपका पड़ोसी है मैं, आपको मुझे बुलाना है, बुलाइए। काय सांगा तुम्ही, काय सांगा त्यांना की समजावलं ना, तुम्हाला प्लॅन समजून सांगायचं त्यांना काय सांगा? म्हणजे माझ्या दृष्टिकोनातून प्रत्येकाला मी मला सांगितलं की मनी प्रॉब्लेम, आणि जे जी व्यक्ती आहे त्यांना तोच प्रॉब्लेम असतो। तर तुम्ही तुमचा बिझनेस तुमची जॉब वगैरे करत असाल तर ते सांभाळून तुम्हाला हे करू शकता। तर मग तुम्ही या बिझनेसमध्ये पडा, आणि हा बिझनेस खूप चांगला आहे, सेविंगचा बिझनेस आहे, आणि तुम्ही जॉईन जर झाला आमच्याबरोबर फ्री ऑफ जॉईन आहे, फक्त प्रॉडक्ट्स तुम्ही सेल करू शकता, आणि प्रॉडक्ट सेल केल्यानंतर तुम्हाला जो प्रॉफिट मिळेल, शिवाय तुम्ही दुसऱ्यांना जॉईन केलं तर तुम्हाला कंपनी असेल बेनिफिट देते, असा दुसरा व्यवसाय आहे। तो ये सब बताने के बाद में आपने प्लान देने के लिए इनको बुलाते हैं? अच्छा, गणेश सर तो ये सब बताने के बाद में भी आप क्यों जाते हो? अभी तो हम नए हैं। अभी आपने नया है, लेकिन आपने तो प्रेजेंटेशन पूरा दे दिया ना, आपको ऐसा ऐसा करने का, प्रोडक्ट बेचने का, ये सारे चीजें। बिजनेस का एक्सपीरियंस है। हाँ, यानी क्या होते मालूम है, एक्साइटमेंट के वजह से हम लोग ओपन करके बता देते हैं। हाँ होता है, वो सामने वाला भी थोड़ा होशियार रहता है, काय करायचे, काय नाव आहे, कंपनीचं नाव तरी सांग, काय प्रोडक्ट है थोड़ा तरी सांग, ये सारी चीज सामने वाला बोलते तो अपन बोलते अरे यार ये पूछ रहा है मतलब इसको करने का है, थोड़ा बता दो, ये सब बता देते। यानी इनविटेशन है ना, हमेशा इनविटेशन रहना चाहिए। इनविटेशन में प्रेजेंटेशन आ गया तो वहाँ पे फेल हो जाते। अभी देखो मेरे हाथ है,
मैं पॉकेट में हाथ डाल के कुछ तो निकाला है, अभी ये मुट्ठी बंद है। अभी मैं आपको बोल रहा हूं मैडम, इसके अंदर ऐसा कुछ तो है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, इसके अंदर आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं अर्जेंट काम के लिए जा रहा हूं। मैं आपको शाम को मिलूंगा, हम मिलके इसके बारे में बात करेंगे। इतना बोल के मैं निकल गया। अभी आप सोचो आपका दिमाग में क्या चलेगा? मेरा फायदा है इसमें। फायदा विदा छोड़ो, जब तक मैं मिलूंगा नहीं ना तो मेरा फोन करने की उनको जरूरत नहीं। ये मैडम मेरे को फोन करेंगे 2-3 बार, हो सांगा कहा होता तुमच्याकडे, मतलब एक्साइटमेंट क्रिएट किया ना मैंने। यानी हमेशा एक चीज याद रखो, सस्पेंस क्रिएट करने का। इन्विटेशन में ना सस्पेंस क्रिएट करो, क्योंकि सामने वाले को लगना चाहिए इनको मैं मिलने से मेरा कुछ तो बेनिफिट होने वाला है। लेकिन हम इन्विटेशन ऐसा देते ना, तू आली ना माझा चेक निघेल। एक साइड में तो बेचारा अपलाइन ने दे दिया, एक साइड में आप आएंगे तो मेरा चेक निकल जाएगा। मतलब सामने वाला होशियार, पहले उसका थोड़ा सा ऐसा छाती था तो वो आपका ऐसा बात सुन के ऐसा हो गया, मैं जाने से तुम्हारा चेक आएगा ना, मैं आने वाला ही नहीं। ये होता है सच में यही होता है, रियलिटी है। उसका पीछे का वजह क्या है मालूम है? आप लोग आपके घर पे कुछ भी खरीदी करते हो, वो ऐसे शौक से खरीदी करते क्या उस चीज की आपको जरूरत है इसलिए खरीदी करते हो? यहाँ पे लिखा है देखो, क्रिएट आइडेंटिफाई हिज और हर ड्रीम्स एंड प्रॉब्लम्स। उसका सपने को समझ लो और उसका लाइफ का प्रॉब्लम को समझ लो और उसका सॉल्यूशन दे दो, उसका या उसकी। और इंसान ऐसा एक प्राणी है, वो कोई इंसान ऐसा इस दुनिया में है नहीं है उसका जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन आपको प्रॉब्लम को बाहर निकालने के लिए आना चाहिए। अब इनविटेशन का रूप अलग अलग है, तो इनविटेशन है ना एक बहुत बड़ा चैप्टर है, वो जितना आप समझेंगे उतना आपको अलग अलग तरीके से इन्वाइट करने का मौका मिलेगा। अभी इनविटेशन में अभी प्रॉब्लम को बाहर निकालना है, तो सबसे बड़ा समस्या क्या है मालूम है? प्रॉब्लम को बाहर कैसे निकालना? प्रॉब्लम को कैसे बाहर निकालेंगे आप? प्रॉब्लम कैसे बाहर निकाल? अगर समझो आपका अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको मुझे सुनना है, आपके अंदर से वो बाहर निकालना है, आपका जवान से उसको सुनना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? हाँ, अगर मैं इधर खड़े खड़े अगर तमाशा दिखाओ सुनाऊंगा ना, अगर समझो कोई कॉमेडी सुनाऊंगा तो आपको भी आपका लाइफ में कोई कॉमेडी याद आ जाएगा, अरे मेरे साथ में भी ऐसा हुआ था। अगर मैं इधर खड़े खड़े कोई रोने वाली कहानी सुनाऊंगा तो आपका लाइफ का भी कोई रोने वाली कहानी आपको याद आ जाएगा। जैसे बोलते ना, जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर के लोग अपने घर पे आते हैं, इंश्योरेंस वाले, इंश्योरेंस एजेंट है ना, उनका एक दूसरे नाम है, वो क्या है मालूम है आपको? इंश्योरेंस एजेंट का एक दूसरा नाम रहता है, नहीं मालूम है? किसी को नहीं पता है? इंश्योरेंस एजेंट का दूसरा नाम है मौत की सौदागर। वही है ना, आपको बिठाएगा और आपको आपका घर पे बैठ के आपका चाय पिएगा और आपका पैसा लेगा और आपको मार के आपका पैसा लेके जाएगा। यानी आपको बता रहा क्या, आप ना रहने के बाद में आपका परिवार को हमारा कंपनी इतना देगा, बराबर ना? वो इनडायरेक्टली बोलेगा, डायरेक्टली बोलेगा नहीं। डायरेक्टली बोलेगा तो आप घर पे नहीं लेंगे उसको, इनडायरेक्टली बोलता है। तो उस प्रकार से आपको भी सामने वाले का प्रॉब्लम को बाहर निकालने के लिए आपका प्रॉब्लम से शुरू करना है। इनविटेशन वेरी सिंपल बातें हैं, इसमें है ना, इसमें बहुत सारे चीजें हम बोल सकते हैं अलग अलग प्रकार के। आपका जो बोलते हैं ना, आपके साथ में उनका कनेक्शन कितना है, कितना आप जैसे बोलते ना, आपका और उनका रिलेशन कितना बॉन्डिंग है, उस हिसाब से कुछ लोगों को आप जबरदस्ती भी इनविटेशन दे सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे रिलेशन रहते ना, तुला माझ्या संगत यायचे म्हणजे यायचे, ऐसे भी लोग रहते हैं, ऐसे लोगों को डायरेक्ट बुला सकते हैं आप। और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका प्रॉब्लम को आप बाहर निकालो और उसकी बात में उनको बुलाओ। आजकल तो बहुत बड़ा समस्या है लोगों का,
कोरोना की वजह से कितने लोगों का प्रॉब्लम हो गया, कितने लोगों का नौकरी चला गया, और उनको बुलाने के लिए आसान तरीका है ना, सामने जाके रोने का, तुला माहिती ना मी पण कामाला होती, मेरा भी काम चला गया। अगर ये बोलेगा तो सामने वाली भी सोचेगी, अरे मैं क्या बोलूँ, मैं भी बोलने वाली थी, मेरा भी ऐसे हाल है। इतना सुना ना उसको ये बोलने का, क्या बोलने का, अरे यार मेरे एक दोस्त है, उसको मैंने बात किया, उसने बोला कुछ तो काम है उसके पास, उसने मेरे को शनिवार को बुलाया, तो एक काम करते हम दोनों साथ में जाके आते। मैंने ये बोला ही नहीं, मैंने बिजनेस की शुरुआत किया, इनडायरेक्टली उसको आपको अपलाइन तक लेके जाना था। बहाना कुछ भी बना लो ना, इनविटेशन का मतलब इनविटेशन है, और इनविटेशन में सब नाच का ना दिखाने का नहीं है, शॉर्ट में देने का, 2 मिनट में आपका इनविटेशन खत्म होना चाहिए। इस प्रकार के अलग अलग इनविटेशन आप दे सकते हो, ऐसे बहुत सारे जैसे मोबाइल पे डायरेक्टली आप इनविटेशन दे सकते हो। एडिफिकेशन जैसे कि बोलते ना, कंपनी का प्रोग्राम का, जो भी प्रोग्राम चलते हैं ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, सभी प्रकार की प्रोग्राम का एडिफिकेशन करना चाहिए, और अपलाइन का एडिफिकेशन करना चाहिए। क्योंकि जिधर प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हो ना, तो अगर समझो नरेंद्र मोदी साहब को प्रेजेंटेशन देने के लिए आप मेरे को लेके जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब को मेरा ऐसा एडिफिकेशन करो, मेरे सामने नहीं करने का। आप इनविटेशन जब देंगे ना तो उस टाइम करने का। मैं ऐसा व्यक्ति को आपके सामने बुलाने वाला हूं तो उनका टाइम बहुत रेयरली मिलते हैं, और आपके नाम बताया इसकी वजह से उन्होंने आपके लिए स्पेशली टाइम निकाला। उस प्रकार से अपलाइन का एडिफिकेशन पहले से करके रखेंगे ना, तो अपलाइन घर पे जाते ही उस आदमी को लगेगा ये कोई स्पेशल गेस्ट मेरे पास आ रहा है। तो वैसे वो बोलते ना, बनियन बिनियन में नहीं बैठेगा, वो एकदम नॉर्मल कपड़ों में ऑलरेडी तैयार बैठेगा। कुछ लोग ऐसे बैठते ना, जैसे कि फोटो भी डालते बनियन बिनियन में वो प्रेजेंटेशन देते, तो वो उसके पीछे वजह क्या ना, आपने अपलाइन का एडिफिकेशन किया ही नहीं था सामने वाले। तो उस प्रकार से एडिफिकेशन करो। एडिफिकेशन से ताकत है, जो आपका टीम आपका बिजनेस में आएगा, आपका टीम सीखेंगे, प्रोग्राम में एडिफिकेशन करना चाहिए। आज देखिए आपने कितने टीम थे, आज लोग कम क्यों आए, लोग कम क्यों आए? हमें पता ही नहीं था हमारा प्रोग्राम इतना अच्छा चलने वाला है बराबर ना, और इतना नॉलेज आपको इसका पहले मिला था। मैंने मी जो तेवढा दिला है तसा नॉलेज तुम्हाला आधी भेटला होता का? नहीं, 1000 रुपया फीस। हाँ मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर आप अकेले आए तो आप ही सीखेंगे, अगर आपका 4 टीम को लेके आए होते तो आप उन लोग भी सीख सकते थे ना। आप सुन के सुनाना ये अलग बात होती है, डायरेक्टली सुनना ये अलग बात होती है। इसके लिए एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मौका जब मिलते ना, तो अपलाइन बोल रहा है सभी टीम को बता दो, टीम को ज़्यादा से ज़्यादा लेके आ जाओ, और उसके बाद में प्लान है, प्लान अलग अलग प्रकार के दे सकते हैं। अभी इसमें 14 एक ग्रुप भी ऐड हो गया, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन आज आसान हो गया है। आप डायरेक्टली यूट्यूब का लिंक शेयर कर सकते हो, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है, वीडियो शेयर कर सकते हो। और मैंने खुद मेरा एक यूट्यूब चैनल है, इसमें लाइव जो चल रहा है, इसमें बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाया, उसके माध्यम से मेरे तरफ से अलग अलग जगह से कॉल आते हैं, जैसे कि हैदराबाद से, तमिलनाडु से, केरला से और आंध्रा से, अलग अलग जगह से कॉल करते हैं लोग। सर ये बिजनेस में हमें भी आना है, हमें क्या करना है? उसके पीछे वजह क्या है? जो आपका सोर्स को आपने बढ़ाया है, अभी आपने टेक्नोलॉजी को उपयोग करना चालू किया। यहाँ पे 1-to-1 प्रेजेंटेशन में आपका कलाकारियों को आप सीख सकते हो। दूसरा है होम मीटिंग में आपको क्या करना है, जैसे कि बोलते ना 4-5 लोगों को एक साथ में बुलाना है, और उसमें मौका आपको मिलती है जैसे अपलाइन को इन्विटेशन देना है। अभी इधर कितने लोग हैं, आप बुलाएंगे तो बिंदास बात कर सकते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? प्लान नहीं, ऐसे खड़े होके बिंदास बात कर सकते हैं, ऐसा कितने लोग हैं? मतलब फील्ड पे जाने की तैयारी, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हो ना लोगों से, ना कोई अपलाइन है आपके साथ में, आप डायरेक्टली प्रेजेंटेशन दे रहे हो, डायरेक्ट जा रहे हो, तो आपने कॉन्फिडेंस बढ़ना ही है। तो आपका कॉन्फिडेंस क्यों नहीं, मैंने इधर बुलाया ना, तो यहाँ पे इधर उधर देखना चालू किया, मैं अगर हाथ उठाएंगी ना वो मेरे को डायरेक्ट बुला लेगा, उससे अच्छा मैं चुपचाप बैठ जाऊँ। उसके पीछे वजह क्या है मालूम है?
हम हमारा जैसे बोलते ना मौके को यूज करने के लिए तैयार नहीं थे। होम मीटिंग में क्या होता है मालूम है, 4-5 लोग अपने आपका घर पे बुलाया, आपका अपलाइन को इनविटेशन देने के लिए आप इधर खड़े हो गए, 4-5 लोग बैठे हैं और उनके सामने ये खड़े होके बोल रहे हैं आज मैं जो अपॉर्चुनिटी आपको दिखाने वाली हूँ और उस अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए मेरा ग्रेट लीडर गणेश शिरोडे सर को आपके सामने आपका जोरदार तालियों से बुलाना चाहती हूँ। इतना बोलने का इधर खड़े होके ऐसे 10 बार आपका होम मीटिंग में आप खड़े खड़े अगर बात करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आएगा कि नहीं? ये 10 लोगों के सामने ऐसे बात करेंगे, बाद में 20 लोग 30 लोग, ऐसे करते करते एक दिन सेमिनार में भी जाके ऐसे खड़े होके बात कर सकते हैं। आपके पीछे इतना ताली, और वो क्या बोलती है वो मैडम, वो नहीं क्या वो मैडम वो जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए आती है, हाँ वो भी एक मैडम ही है ना। उस मैडम का बात सुनने के लिए अच्छा लगता है लोगों को, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंट उतना है। ये अचानक नहीं आया ना, उसका कैसे क्या आया, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ गया। मेरा भी ऐसा ही था। मैं पहली दिन मैंने स्टेज पे जब चढ़ा था ना, तो मैं माइक हाथ में लिया था, मेरा माइक से मेरा बात कम यही आवाज ज्यादा आ रहा था, क्योंकि इतना डर था मेरे अंदर। वो डर को खत्म करने का मौका है, क्योंकि ये 1-to-1 और होम मीटिंग है ना, तो आपको खुद का कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का एक ऑप्शन है। और दूसरा है BUP, बड़े बड़े सेमिनार अभी तो फिलहाल चालू होने वाला है अपना, तो शनिवार को अपना चलता था, तो शनिवार का सेमिनार में अपन जा सकते हैं। आप लोग आए थे शनिवार को कभी? मुझे देखा था कभी आपने? नहीं देखा? अच्छा, हाँ, तो वो सेमिनार में अभी आगे आएंगे ना, तो वहाँ पे मैं ही दिखूंगा आपको। अब ये सारे ऑप्शन है अपने पास प्रेजेंटेशन देने के लिए, और क्लोजिंग एंड फॉलोअप, जैसे कि प्रेजेंटेशन दे दिया और उसके बाद में बेशर्म होके आपको पैसा लेना है, क्योंकि आपको मालूम है डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट के बाद में वो पैसा मांगते हैं। अभी डॉक्टर की पढ़ाई लेके वो डिग्री लेने के बाद में पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के बाद में भी उनका फीस मांगना पड़ता है, मुझे 100 रुपया दे दो। ये कंडीशन है आज मार्केट का। अगर आप इतना बड़ा बिजनेस का प्रेजेंटेशन कितना मस्त तरीके से दिखाया, तो फाइनल बात है जब तक आप पैसा नहीं लेंगे सामने वाले से, तो प्रेजेंटेशन का कोई वैल्यू है? कंपनी आपको कितना प्रेजेंटेशन दिया उसका कोई इनकम नहीं देते हैं, सामने वाले से कितना पैसा आपने निकाला इसका आपको कमाई आएगा। तो इसलिए फॉलोअप और क्लोजिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिजनेस में। और उसके बाद में बहुत सारे सवाल करते हैं जो उसका जवाब भी हमें आना चाहिए। तो वो जवाब कब मिलेगा? आप फॉलोअप डेली करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे, तो आपको अलग अलग सवाल का जवाब आपको मिलते रहेगा। बहुत सारे लोग अलग अलग बहाने बताते रहते हैं। और इसके बाद में टाइप ऑफ फॉलोअप लिस्ट, एक लिस्ट भी बनाना चाहिए, फॉलोअप का एक लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे आज मेरे पास पैसा नहीं, मेरा पगार 10 तारीख को होने वाला है, 10 तारीख को आप आइए पैसा लेके जाइए। अगर आप लिस्ट बना के नहीं रखेंगे, तारीख नहीं डालेंगे, तो लिस्ट 10 तारीख को आपको याद ही नहीं आएगा। सामने वाला फोन करके नहीं बुलाएगा कभी आपको, क्योंकि वो आपको चेक कर रहा है आप कितना कॉन्फिडेंट है ये बिजनेस को लेके, आप कितना सीरियस है ये बिजनेस को लेके। अगर आप लिस्ट बना के रखें तो 10 तारीख को बराबर, हाँ अरे 10 तारीख को इन्होंने बुलाया, 10 तारीख को डायरेक्ट जाएंगे तो पैसा मिलने का चांसेस है। ये फॉलोअप लिस्ट आपके पास होना चाहिए। भी ये प्रोडक्ट यूजर, कितने लोग अपने कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं? सबका घर पे मेरे को लेके जाने का घर, हाँ हाँ करते ना? क्या क्या यूज करते आप? सभी यूज करते। कितने लोगों को लगता है अपना प्रोडक्ट महंगा है? नहीं लगता है? महंगा नहीं ना? ये देखो ये सारे प्रोडक्ट है। कहने का मतलब क्या है, आपका प्रोडक्ट घर पे आपका यूज करना आपका बिजनेस का ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है। अगर आपके घर पे अगर कोई पवने जब आएंगे ना, तो पवने टूथपेस्ट लेके नहीं आते, आपके घर पे जो टूथपेस्ट है वही यूज करेंगे। अगर आपके घर पे अगर कोलगेट रखेंगे तो आपको सवाल करेगा क्या, ओ छान है कुटुन आणला, क्योंकि उसके पास भी है ना कोलगेट। अगर आपके घर पे ऑन का टूथपेस्ट अगर रहेगा तो वो अंदर से यूज करके बाहर आने के बाद में वो छान वाटला हो कुटुन आणला। शुरुआत आपको इनविटेशन देने की जरूरत ही नहीं, आपका प्रोडक्ट ही इनविटेशन बन जाएगा। प्रोडक्ट आपके घर पे यूज करना चालू करो। अपने घर पे बाथरूम में सब सजा हुआ अपना कंपनी का प्रोडक्ट होना चाहिए। सामने वाला देखेगा अलग दिखेगा। अभी देखो मास्क बना के बैठी है मैडम, मेरे को माई लाइफ स्टाइल का प्रमोशन,
हाँ, कुछ पूछा है क्या? किसी ने पूछा था आपको? कुडंट गेट ले मास्क? नहीं? अच्छा, वो ऑफलाइन गिफ्ट इसलिए देते हैं, वो दिखाओ, उसके बाद में आपके पास लोग आएंगे, ऐसा। बराबर। ये सारे जो चीज़ें हैं यहाँ पे, अपना कंपनी के बारे में बोले तो ये सारे रिकग्नाइजेशन आपको मालूम है, अवार्ड विनिंग ब्रांड है अपन, आयुष प्रीमियम मार्क, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफाइड कंपनी है। ये सारे चीज़ें हैं, जैसे कि ये सारे प्रोडक्ट है अपने पास है अलग अलग प्रकार की। इन सारे प्रोडक्ट के ऊपर अपने को बात करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसके आगे अगर देखेंगे, जो प्रायोरिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा आपको आपका बिजनेस में, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस बिजनेस का टीम वर्क। अपने अपने काम को समझना बहुत ज़रूरी है। मेरा रोल क्या है, अगर ये रोल को समझ के वो रोल को मैं पूरा करने की तैयारी रखूंगा ना, तो मेरा काम बराबर हो जाएगा। एक एक लेवल पे अपना अपना एक रोल होता है, उस रोल को आप पूरा करना चालू करो। स्टार्टिंग में आपका रोल क्या है? लिस्ट बनाना है, इनविटेशन देना है, इतना ही है। बाकी सब काम आपको अपलाइन की तरफ से मिलेगा। ये काम करने के बाद में आपके पास 4-5 लोग आ गए, तो आपका रोल चेंज होना चाहिए। आपका रोल क्या होना चाहिए? आपका प्रेजेंटेशन का रोल होना चाहिए। आपका लोगों को आप लिस्ट बनाना और इनविटेशन देना सिखाना चाहिए। तो उस प्रकार के एक टीम है। ये टीम में ताकत क्या है मालूम है? अभी देखिए, ये एक 5 फिंगर है फिंगर। मैं अभी किसको मारूं? मुझे दिल कर रहा है किसी को मारूं। किसको मारूं? अभी देखो सर, सुनो ने सर, इधर आओ, हाथ आगे करो। मैं मारा? हाँ। आपको लगा क्या? नहीं ना? अब देखिए, ये अकेला आदमी है। अभी ये अकेला आदमी जितना भी इतना जोर से मारा है तो भी इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी अकेला आदमी है, हम सब अकेले हैं। अभी यहाँ पे देखिए, मैंने क्या किया, इसको ऐसा किया। अभी इनको ऐसा मारने के लिए जाएंगे ना, तो ये पीछे खींचेंगे, क्योंकि इनको पता है ताकत है उसमें, दर्द होगा। उसी प्रकार से अपन टीम के साथ में बिजनेस को प्रेजेंट करेंगे ना, टीम के वजह से आपका बिजनेस में लोग आना चालू करेंगे। टीम को प्रेजेंट करने के लिए, बुलाने के लिए आपका रोल को समझना। इनविटेशन में इनविटेशन ही दो। अब इनविटेशन में प्रेजेंटेशन नहीं देना है, थोड़ा सा चेंज करो मैडम आप, क्योंकि आप वो प्रोडक्ट का ये सारे चीज़ें सेल करना है, मार्जिन अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, ये सारी चीज़ें बताएंगे ना, तो आपका प्रेजेंटेशन उधर ही हो जाएगा और उससे लोग मिलने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये टीम वर्क के पावर है। टीम के माध्यम से हम बहुत सारे काम आसानी से कर सकते हैं, और ये एक ऐसा इंडस्ट्री अपना खुद का टीम बनाने का मौका दे रही है। क्योंकि इस दुनिया में जो भी आदमी सफल और सक्सेस है, अमीर बना है, अपना टीम से बना है। क्योंकि टाटा के पास खुद का टीम है, रिलायंस के पास खुद का टीम है। सभी लोग इस दुनिया में राज करते हैं अपना टीम में। हम आज के तारीख में माई लाइफस्टाइल छोड़ के किसी और का टीम का हम एक पार्ट है, बराबर ना? आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी का मालिक का टीम का एक पार्ट है, आपका खुद का टीम बनता नहीं है। तो फाइनली जो बात आती है, तो हम ये सारे काम को प्रॉपर तरीके से अगर हम हमारे लाइफ में करेंगे तो क्या होगा? हमें जो चाहिए था वो हमें मिलेगा। अभी देखिए, यहाँ पे सक्सेस लिखा है और अपना हाथ रखा है, और उसके अंदर ही चाबी भी है। सक्सेस की चाबी आपके हाथ में ही है, और सही दरवाजा भी आपके सामने है। अभी उसको चाबी को निकाल के ओपन करना पड़ेगा आपको, बराबर है? आज के बाद जो बताया वो सभी काम करेंगे आप लोग? करेंगे? वादा है? यहाँ पे अपना नॉलेज है, उस नॉलेज का प्रमोशन करो और नॉलेज का यूटिलाइज करो। और ये एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के माध्यम से हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में आप जो भी सोचेंगे वो सारे चीज़ आपको माई लाइफस्टाइल से मिल सकते हैं। तो आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोग मेरे बात इतने देर तक सुनने के लिए तैयार हो गए, और मुझे लगता है मैंने जो भी बातें बताया तो आप लोगों के लिए इन सारे बातें काम का है। अगर इन सारे बातों को और ये सारे सिस्टम को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप 100% माई लाइफस्टाइल में डायमंड बन सकते हैं, और आपका जो भी सपना है उस सपने को आप पूरा कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल।